हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद फंक्शन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ रीस्टार्ट अवर जर्नी का नेक्स्ट पार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांजी को एक डायरी मिली थी, वो विंग की डायरी थी और उसमें वांजी ने जो कुछ भी पढ़ा उसे बिलीव नहीं हो रहा था। वो एक बार उस डायरी को देखता और दूसरी बार वो विंग की ओर देखता। विंग जो बहुत शांति से और चैन की नींद सो रहा है, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। वांजी यकीन नहीं कर पा रहा जो इस डायरी में लिखा है क्या क्या वो सच है। अगर वो सच है तो उसे कुछ क्यों नहीं याद है, उसे कुछ क्यों नहीं याद है। और विंग ये सब कब हुआ, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि विंग को वो पहले से जानता है। क्या क्या विंग की और उसकी शादी पहले से हो चुकी है। वो इन सब बातों में कंफ्यूज होता है और फिर वो डायरी पढ़ना अगेन स्टार्ट करता है। तो वो देखता है, उसे पता चलता है कि जब विंग और वांजी की शादी हुई थी तब वेडिंग नाइट के दिन वांजी ने विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था, उस पर चिल्लाया था, उस पर शाउटिंग की थी क्योंकि उसे लगा था कि विंग एक गोल्ड डिगर है जिसने उसकी मदर को फंसाया है और फिर उससे शादी करने के लिए फोर्स किया है। ऐसे ही उसे लगा था और इस वजह से उसने विंग को बहुत ज़्यादा बातें बोली थी। और वैसे भी विंग और वांजी की शादी उस वक्त फोर्सफुली थी और और ना ही वो विंग को जानता था। वो बिल्कुल भी विंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। बस उसकी मदर ने कहा और उसे विंग से शादी करनी पड़ी। और इस वजह से उसे लगता था कि विंग एक गोल्ड डिगर है, उसके पैसे की वजह से उसके साथ है। इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आया था और उसने ये सारी बातें विंग से कही थी और फिर वो वहाँ से चला गया था। विंग जो उस वक्त बहुत ज़्यादा टूट चुका था, वो उस डायरी में जब वांजी पढ़ रहा है तो उसे दिखाई दे रहा है कि उसमें हल्की फुल्की आंसू की बूंदें भी है। विंग जो अपने दिल की बात कह रहा था, उस वक्त सिर्फ वांजी नहीं था जिसकी मैरिज फोर्सफुली थी, वो विंग भी था जिसकी मैरिज फोर्सफुली हुई थी। उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कराई गई थी एक ऐसे पर्सन से जिसे वो बिल्कुल नहीं जानता था। उसका नाम तक नहीं जानता था। उसके अंकल आंटी ने जब उसे बताया तब उसे पता चला। उसने तो आज से पहले कभी वांजी का फेस तक नहीं देखा था। फिर जो वांजी होता है वो उस डायरी को पढ़ रहा होता है। वो उसमें लिखा हुआ था विंग भी शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उसकी मैरिज ही फोर्सफुली करवाई गई मगर उसे इस मैरिज को करना पड़ा। और ना ही कोई और इस बात को जानता था कि ये मैरिज विंग से फोर्सफुली कराई जा रही है। नहीं मैडम लैन इस बारे में जानती थी। जब नेक्स्ट डे हुई तब विंग सुबह नीचे आया था और उसने देखा था कि मैडम लैन सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है और उसने मैडम लैन की उस वक्त हेल्प करी थी ब्रेकफास्ट बनाने में। मैडम लैन ने उसे मना किया था मगर फिर भी विंग ने अपने फर्ज समझ के वो सब काम किया था। उसने वांजी के लिए कॉफ़ी भी बनाई थी और फिर वो वांजी के लिए कॉफ़ी लेके भी गया था। वांजी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसने नाइट में गेस्ट रूम में सोया था और वो उसी रूम में जाता है, वो गेस्ट रूम में जाता है और वो देखता है कि वांजी अभी भी सो रहा है। वांजी बहुत ज़्यादा थका हुआ था और वो काफ़ी लेट में सोया था। फिर विंग जाता है और उसके साइड में उस कॉफ़ी के ग्लास को रख देता है और फिर वहाँ से मुड़ जाता है। फिर वो वहाँ से उस रूम से निकल जाता है और वो वापस नीचे आता है और मैडम लैन की हेल्प कराने लगता है। और अब ये कहानी पास्ट में ही चलेगी। ये 2 साल पहले की बात है। प्रेजेंट में विंग 26 साल का है और वांजी 27 साल का अब दिखाया जाता है। ये स्टोरी अब पास्ट में ही चलेगी, तो आप इसे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अब दिखाया जाता है जो विंग होता है वो मैडम लैन की हेल्प करने लगता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो उठता है, वो टाइम देखता है, उसे काफ़ी लेट हो चुका है। वो फर्स्ट टाइम बहुत लंबे वक्त बाद वो इतनी लेट उठा है, वरना उसकी आदत है 5 बजे उठ जाने की। फिर वो टाइम देखता है, अब 7 बज चुके होते हैं। फिर वो साइड में देखता है तो वहाँ पे एक कॉफ़ी का गिलास रखा हुआ था। फिर वो उसे उठाता है। फिर वो सोचता है क्या मदर यहाँ पे लेके आई थी। फिर वो सोचता है क्या उन्हें पता है कि मैं यहाँ पे गेस्ट रूम में सोया था। फिर वो सोचता है, फिर बोलता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी आज उन्हीं की वजह से तो ये सब है। उन्होंने ही मुझे फोर्स किया था इस शादी को करने के लिए, तो उन्हें भी सर्कमस्टेंसेस झेलने पड़ेंगे। फिर वो उस कॉफ़ी को उठाता है और फिर वो उसे टेस्ट करता है। फिर वो इस्तेमाल करता है और बोलता है सच में आज तो मदर ने बहुत ही अलग और यूनिक कॉफ़ी बनाई है। ये सच में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे पसंद है, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी। फिर वो इस्तेमाल करता है। फिर वो उस कॉफ़ी को काफ़ी इंजॉय करके पी रहा होता है और फिर वो नीचे आता है चलते चलते। फिर जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि उसकी मदर और विंग
वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे खाना लगा रहे हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो नीचे आता है और अपनी मदर को गुड मॉर्निंग बोलता है। जो उसकी मदर होती है वो भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और वो उसे इग्नोर कर देता है। और फिर जो उसकी मदर होती है वो वांजी से बोलती है, तुम्हें कॉफ़ी कैसी लगी? तो फिर जो वांजी होता है वो ज़्यादा स्माइल करता है और बोलता है, यस मदर, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपने आज से पहले ऐसी कॉफ़ी नहीं बनाई। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो स्माइल करती है और बोलती है, ये कॉफ़ी मैंने नहीं, विंग ने तुम्हारे लिए बनाई है। तो फिर जो वांजी होता है वो उस कॉफ़ी को देखता है और फिर वो विंग की ओर देखता है। फिर जो वांजी की मदर होती है वो स्माइल करती है। तो फिर वांजी होता है वो उस कॉफ़ी को उसी वक्त हाथ से छोड़ देता है। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो बोलती है, वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, ओह सॉरी, गलती से छूट गया। फिर वो एक मेड की ओर देखता है और बोलता है, इसे साफ़ कर देना। फिर वो अपने रूम की साइड जाता है और बोलता है, मदर मैं थोड़ी देर में रेडी होकर नीचे आ रहा हूँ, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, आज मेरी एक मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो वांजी को जाते हुए देख रही होती है। उसे उसे बहुत अच्छे समझ में आता है, वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती है। फिर वो एक बार विंग की ओर देखती है। विंग जो जो बहुत ज़्यादा डर गया था जब जब वांजी ने उस कॉफ़ी को छोड़ा था। उसे ऐसा लगा था जैसे कि वांजी बहुत बहुत ज़ोर से उसके ऊपर चिल्लाने वाला है, या फिर शायद शायद उसे हिट करने वाला है, जैसे जैसे कभी कभार मैडम यूं भी उसे मार देती थी। फिर वो डरा होता है। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो उसकी ओर देखती है और उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, वो नाराज़ है तुमसे नहीं, मुझसे, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अपने बेटे को किसी चीज़ के लिए फोर्स किया है, उसकी मर्ज़ी के बिना मैंने उससे कुछ करवाने की कोशिश करी है और इसका नतीजा तुम जानते हो। वो नाराज़ है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने गुस्से को निकालेगा भी, शायद तुम पे भी। फिर वो उसकी ओर देखती है और स्माइल करती है। फिर वो बोलती है कि मगर एक बात याद रखना, लायंसन बहुत बहुत अच्छा है, वो गलती कर सकता है मगर वो गलत नहीं हो सकता। फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और अपना सर नोट करता है। जो मैडम लैन होती है वो उससे बोलती है, तुम मुझसे नाराज़ हो सकते हो पर उससे कभी नफरत मत करना, उसका दिल बहुत अच्छा है, तुम एक बार कोशिश करोगे उसके दिल में जाने की, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें अपने दिल में जगह ज़रूर देगा। आई होप कि तुम कोशिश करना नहीं छोड़ोगे। तो फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है, वो कुछ नहीं बोलता, बस एक छोटी सी स्माइल कर देता है। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो स्माइल करती है और उसे बोलती है कि ठीक है, थोड़ी देर में सब लोग आते होंगे, फिर हम सब मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो फिर जो विंग होता है वो अगेन अपना सर नोट करता है। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं, लैंस चैन, लैन चिंगेजून और लैन कुरेन, वो तीनों वहाँ पे आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे वांजी भी दिखाया जाता है। वांजी जो अपने ऑफिस क्लोथ में पूरी तरह से रेडी था और वो आता है और वहीं पे टेबल पे अपनी चेयर पे बैठ जाता है और फिर वो अपना मदर से बोलता है, मदर बहुत लेट हो रहा है, मुझे खाना दीजिए। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो लैन चिंगेजून और लैन कुरेन को खाना सर्व कर रही होती है। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो विंग की ओर स्माइल करती है और बोलती है, विंग वांजी को खाना दो। तो फिर जो विंग होता है वो वही अपना सर नोट करता है और फिर वो वांजी की प्लेट में खाना सर्व करने लगता है। तो फिर जो वांजी होता है वो वहाँ से खड़ा हो जाता है और फिर वो बोलता है, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे भूख नहीं लगी, मैं ऑफिस में ही खा लूँगा। फिर वो ऐसा बोल के वहाँ से जाने लगता है। तो उसकी मदर होती है वो वांजी का हाथ पकड़ती है और बोलती है, वांजी ऐसे खाना छोड़ के नहीं जाते। तो वांजी होता है वो बोलता है, मदर इंपॉर्टेंट है वरना नहीं जाता, मेरी मीटिंग है और टाइम हो रहा है, बहुत लेट हो रहा हूँ मैं, वैसे ही आज सुबह बहुत लेट हो चुका हूँ। और फिर ऐसे बोल के वो सॉरी बोल के अपनी मदर को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। जो मैडम लैन होती है वो विंग की फेस की ओर देख रही होती है। विंग जो जो बहुत ज़्यादा सैड होता है, उसकी फेस पे दिख रहा होता है कि वो सैड है। विंग वैसे तो उसकी शादी फोर्सफुल हुई है, मगर फिर भी वो बहुत अच्छे से जानता है, वो रिश्तों की वैल्यू जानता है। अगर अगर उसकी शादी इस पर्सन के साथ हुई है तो इस पर्सन को अपना हस्बैंड मानता है और वो इस रिश्ते को भी एक चांस देना चाहता है, चाहे चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, पर वो जानता है कि ये फैमिली अब उसकी है। इस फैमिली से विंग का नाम जुड़ चुका है। विंग अब विभूषान नहीं रहा है, वो लैन विभूषान हो गया है। और अब इस नई पहचान के साथ उसे अपनी लाइफ, अपने इस रिश्ते को संभालना होगा, क्योंकि वो भी जानता है जिस तरह उसने अपनी फैमिली के लिए सपने सजाए थे, ठीक उसी तरह लैन वांजी ने भी अपने अपने रिश्ते के लिए, अपनी शादी के लिए कुछ सपने सजाए होंगे। उसने भी उम्मीद रखी होगी अपनी वाइफ से कुछ चीज़ों की। और विंग उसे नहीं पता कि वो वांजी की हर ख्वाहिश को पूरा कर पाएगा या नहीं, पर वो कोशिश पूरी करेगा। वो वांजी को वो तकलीफ़ नहीं देना चाहता, वो कोशिश करेगा। अगर वो लैन वांजी की ज़िंदगी में आया है तो वो अपनी बेस्ट देगा,
वो हर चीज़ में अपना बेस्ट करना पसंद करता है और इस बार भी वो अपने रिश्ते में बेस्ट करेगा। और ऐसा बोल के वो स्माइल करता है और वो वांजी की ओर देख रहा होता है जो जा रहा है। फिर वो मैडम लैन की ओर दिखता है और बोलता है मुझे मुझे मेरे रूम में कुछ काम है, मैं अभी आया। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो उसकी ओर उसे कुछ बोलना चाहती है मगर वो कुछ बोल नहीं पाती। फिर विंग वहाँ से चला जाता है। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो वहीं पे बैठ जाती है। तो फिर जो लैन जो लैन कुरैन और लैंसचैन होते हैं वो मैडम लैन की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो अपने हस्बैंड की ओर दिखती है और बोलती है क्या क्या मैंने जल्दबाजी कर दी। तो फिर जो उसके हस्बैंड होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और बोलते हैं तुमने जल्दबाजी ज़रूर की है मगर तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर जानता हूँ कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे तुम सोच रही थी या जैसे तुम चाहती थी, मगर वक्त दो, वो भी इंसान है। तुमने कहीं ना कहीं उन दोनों की फीलिंग के साथ बहुत खेला है। अनजाने अनजाने में अपनी सेल्फिशनेस के चलते तुमने उन दोनों को बहुत हर्ट किया है। तुम जानती हो ये शादी वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। पर वक्त दो, वक्त हर चीज़ को आसान कर देता है। वो उन दोनों की लाइफ को भी आसान कर देगा। उन्हें मौका दो एक दूसरे से कंफर्टेबल होने का। तो फिर जब मैडम लैन होती है वो अपना सर नोट करती है। जो लैंसचैन होते हैं वो बोलते हैं यस मदर, आप वांजी को जानती है ना। वांजी अगर किसी चीज़ से नफरत करता है तो वो अपने दिल से करता है, पर अगर किसी चीज़ की रिस्पेक्ट करता है, किसी चीज़ को अपना मानता है तो वो भी दिल से मानता है। और विंग ना भी चाहे तो विंग उसका है, ये रियलिटी है। विंग उसका हस्बैंड है और आप जानते हैं वांजी को, वो अपनी चीज़ों को लेके हद से ज़्यादा पॉजिटिव है। वो ना भी चाहे तो भी वो विंग की केयर ज़रूर करेगा। एंड मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। आप अपने बेटे पे यकीन कर सकती है मॉम। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो अपना सर नोट करती है। वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि वांजी कोई गलत फैसला नहीं लेगा, इसी वजह से तो फिर जो लैंसचैन होता है वो अपना सर नोट करता है। अब दिखाया जाता है जो विंग होता है वो अपने रूम में होता है। वो सोच रहा होता है, वो लैंसन की बात याद करता है। जब उसने उसे सर्व किया तो लैंसन वहाँ से चला गया। उसे सच में ये बहुत बहुत बुरा लगा क्योंकि वो ट्राई कर रहा है, वो अपने रिश्ते को एक मौका दे रहा है। उसने एक नया चांस दिया है अपने रिश्ते को, अपने आप को। तो फिर क्या लैंसन क्या वांजी ऐसा नहीं कर सकता? क्या वो एक चांस नहीं दे सकता? वो जानता है कि शायद एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड वो लैंसन के लिए एक परफेक्ट पर्सन नहीं है, मगर एज अ फ्रेंड या फिर एज अ पर्सन ही वो उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट कर सकता है। वह ऐसी उम्मीद रखता है, ऐसी होप रखता है। बस वो इतना ही मांगता है और उसे कुछ नहीं चाहिए। फ़िलहाल तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर उसे ज़िंदगी भर भी कुछ ना मिले तो भी वो कंफर्टेबल है। बस वो चाहता है कि कोई उसे नफरत ना करे। उसे प्यार ना मिले वो सहन कर सकता है, पर प्यार के बदले उसे नफरत मिले वो सहन नहीं कर पाएगा। फिर वो ये सब सोच रहा होता है। फिर अब दिखाया जाता है वो नीचे आता है। तब सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और सब लोग अपने अपने ऑफिस में जा भी चुके थे। बस मैडम लैन वहाँ पे थी और जो विंग होता है वो किचन में जाता है। फिर वो सब लोगों की ओर देखता है। वहाँ पे कुछ 1 या 2 मेड वर्क कर रही थी और फिर वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो फिर वो लोग उनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं यस सर, यस मास्टर, आपको हमसे क्या पूछना था। तो फिर जो विंग होता है वो उन लोगों से पूछने लगता है कि यहाँ पे मतलब जो भी फैमिली मेम्बर है वो कैसा खाना खाती है, कैसा खाना उन्हें पसंद है, किसको कैसी मतलब किसको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है। वो ऐसे पूछने लगता है। वो जानना चाहता है, वो लैन फैमिली के बारे में जानना चाहता है। वो अब इस फैमिली का मेंबर है तो वो इन सब के बारे में जानना चाहता है। तो फिर जो वहाँ की मेड होती है वो उन सब के बारे में बताने लगती है। वो लोग ना सिर्फ उन्हें उनके खाने के टेस्ट के बारे में बताते हैं बल्कि वो लोग उनके नेचर के बारे में भी बताते हैं। विंग जो जान रहा था कि किस तरह इस घर में हर किसी का नेचर है, जैसे कि लैंसिचन कैसे हैं वो और स्वीट नेचर कैरी करते हैं, और जैसे कि लैनक्रेन वो रूल्स को लेके थोड़े स्ट्रिक्ट है, और जो लैंचिंग है जो और मैडम लैन है वो कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है और कितने अच्छे से बिहेव करते हैं। हर किसी से अच्छे से बातें करते हैं, जैसे कि वो छोटे बड़े कुछ देखते नहीं हैं। और उसने वांजी के बारे में जाना। वांजी किस तरह का पर्सन है। वो भले ही अपने फेस पे ज़्यादा इमोशन शो नहीं करता मगर उसका दिल काफ़ी साफ है। वो अपनों की केयर करना बहुत अच्छे से जानता है। वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो अपनी मदर के लिए इस दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है और वो अपने ब्रदर के लिए इस दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। वो सब बता रहे होते हैं और जो विंग होता है वो सुन रहा होता है
उसे सच में बहुत अच्छा लगा जब उसने उसने वांजी के बारे में सुना। उसे उसे ऐसा लगा कि हाँ, गॉड ने उसके साथ चाहे जो भी किया हो, उसकी लाइफ में चाहे जितनी जितनी गलतियाँ या फिर जितनी दर्द क्यों ना दिए हो, मगर एंड में गॉड ने जिस पर्सन को उसके लिए चूज़ किया है वो पर्सन एक बहुत अच्छा पर्सन है। शायद शायद अगर विंग कोशिश करे तो वो इस पर्सन के साथ अगर अपनी फैमिली ना भी बना सके तो एटलीस्ट वो इस पर्सन के साथ एक अच्छी अच्छी फ्रेंडशिप जरूर बनाएगा। वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है, क्या क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मतलब कि वांजी को क्या खाने में पसंद है? तो फिर वो लोग स्माइल करते हैं। वो लोग जानते हैं, वो वहाँ पे जितने मेड्स, जितने भी बॉडीगार्ड सर्वेंट हैं, वो सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वांजी की शादी विंग से हो गई है और अब विंग उसका पार्टनर है। तो वो स्माइल करते हैं जब उन्हें ये बात पता चलती है। वो ये बात सुनते हैं कि उनके जो यंग मास्टर है वो किस तरह उनके मतलब कि सेकंड मास्टर की अब केयर करना चाहते हैं, किस तरह उनके लिए खाने की चीज़ें पूछ रहे हैं, फिर और वो किस तरह शाय कर रहे हैं। वो स्माइल करते हैं और फिर वो उन्हें सब बता देते हैं कि वांजी को किस तरह का फूड पसंद है। तो फिर जो विंग होता है वो उसे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि मैडम यू कभी भी उसे छोड़ती नहीं थी। वो हमेशा उसे कुछ ना कुछ बनाने के लिए बोलती रहती थी। और इस वजह से विंग को काफ़ी अच्छे से कुकिंग आती है। फिर वो अपने मतलब कि कुकिंग स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो लोग बता रहे थे, जिस तरह उन्होंने बताया कि किस तरह का टेस्ट या किस तरह का खाना वांजी पसंद करता है, वो उसी हिसाब से वांजी के लिए खाना बनाता है और फिर वो उसे पैक करता है। वो सोच रहा था कि वांजी सुबह खाना खा के नहीं गया है और उसे नहीं पता कि उसने अभी तक खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, मगर फिर भी वो एक ट्राई करना चाहता है। वो अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहता है और वो हारेगा नहीं। उसने ये बात तय कर ली है, क्योंकि वो जानता है कि वो इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता और वो चाहता भी नहीं बाहर निकलना। पहले पहले वो फैमिली के लिए तरसता था और अब सच में जब उसे गॉड ने फैमिली दे दी है जो सच में सही मायनों में उसकी है, तो वो हार नहीं मानना चाहता। वो इस वजह से वो खुद वांजी के लिए खाना लेके जाना चाहता है। फिर वो जाता है और डिलाइवर से बोलता है उसे लैन ऑफिस छोड़ने के लिए। तो फिर डिलाइवर जानता है कि ये उसकी यंग मास्टर है, तो वो कुछ नहीं बोलता। वो उसे कार में बैठने के लिए बोलता है और फिर वो उसे एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग के सामने छोड़ देता है। फिर जो विंग होता है वो उस बिल्डिंग की ओर देख रहा होता है और उसने बहुत ज़्यादा नाम सुना है लैन कॉर्पोरेशन का, लैन फैमिली का, मगर आज से पहले उसने कभी भी नई लैन फैमिली के किसी मेंबर को देखा था और नई लैन कॉर्पोरेशन के बारे में ज़्यादा उसे पता था। फिर वो उस बिल्डिंग को देख रहा होता है, वो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। फिर वो उसके अंदर जाता है तो फिर जो गार्ड होते हैं वो उसे रोकते हैं और उसे बोलते हैं कि आप। तो फिर जो विंग होता है वो उसे बोलता है कि वो यहाँ पे मिस्टर लानवान जी से मिलने आया है और उसे वो उनके लिए लंच लेके आया है, वो ऐसा बोलता है। तो फिर जो गार्ड होते हैं वो अलाउ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लैन फैमिली से मैडम लैन है वो हमेशा अक्सर वांजी के लिए खाना भेजती रहती है, तो उन्होंने अभी भेजा होगा, तो इस वजह से वो अलाउ कर देते हैं। फिर वो विंग अंदर जाता है और फिर वो देखता है कि सामने रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है वो और उनसे बोलता है कि मतलब कि मिस्टर लैन का ऑफिस कहाँ पे है। तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उसे बता देती है कि वो किस फ्लोर पे और कहाँ पे है। तो फिर जो विंग होता है वो जाता है, एलिवेटर में जाता है और फिर वहाँ से उस फ्लोर पे आता है जहाँ पे वांजी का ऑफिस होता है। वो जैसे ही उसके एलिवेटर खुलता है तो वो देखता है सामने एक बहुत बड़ा सा ऑफिस है और वो उस ऑफिस की ओर देख रहा होता है। उस ऑफिस के सामने बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है मिस्टर लैन वांजी। और वो जब उस नाम को पढ़ता है, पता नहीं क्यों उसके दिल में एक बहुत बहुत अच्छी और वार्म फीलिंग हुई थी। उसे अच्छा लगा था जब उसने वांजी का नाम वहाँ पे पढ़ा था। फिर वो खुश होता है और स्माइल करता है। फिर वो उस दरवाजे के बाहर, उस ऑफिस के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। वो सोच रहा होता है क्या उसे अंदर जाना चाहिए, क्या वांजी कैसा रिएक्ट करेगा, उसे नहीं पता। वो सोच रहा होता है कि कल रात वांजी कितना हार्श था, कितना रूड था उसके ऊपर। उसे सच में उस वक्त बुरा लगा था जब उसने फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को देखा था। उसे लगा था कि शायद ये पर्सन उसकी केयर करेगा, अगर ये उसे एक्सेप्ट ना भी करे तो भी एज अ फ्रेंड वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा। मगर वांजी ने जो कहा जो किया उसे बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। फिर भी वो नाराज़ नहीं है वांजी से, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है ये बात
इतनी इजीली वांजी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर वो उस दरवाजे की ओर देखता है। फिर वो डोर पे नॉक करता है और वो एक डीप ब्रेथ लेता है। वो मन में सोच रहा है कि नहीं, वो हार नहीं मान सकता, उसे उसे ये करना होगा। वो मन में बस एक बात ही बात बोलता है और फिर वो अगेन डोर को नॉक करता है। तब अंदर से एक बहुत ही डीप और डार्क वॉइस आती है, कम इन। तो फिर जो विंग होता है वो इस वॉइस को सुन के एक पल के लिए काँप जाता है, ऊपर से नीचे तक उसकी पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। फिर वो बहुत एक बार अगेन डीप ब्रेथ लेता है और वो सोचता है यू कैन डू इट विंग। फिर वो दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है। वांजी जो अपनी फाइल में बिजी था, वो जब यहाँ पे आया था तब उसने एक बार भी ना ही कुछ खाया था और ना ही किसी से बोला था। वो बस अपने काम में ही लग गया था और तब से लेके अभी तक वो ऑफिस में ही बैठा हुआ है और सारी फाइल्स को चेक कर रहा है। और वो इस बार भी अपना सर ऊपर नहीं करता और वो बस अपनी फाइल को चेक कर रहा होता है। उसे लगा था शायद उसकी सेक्रेटरी है। और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम सारी डिटेल्स लेके आ गई हो, क्या मीटिंग तैयार है। वो लोग आ गए, कितना टाइम है। तो फिर जो मांझी होता है वो ये सारा सवाल पूछता है, पर वो जब फील करता है कि सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा है तो वो अपनी आंखों को एक बार ऊपर उठाता है और वो देखता है एक पर्सन, वाइट शर्ट, नीचे ब्लू जीन्स और उसके बाल। जो फिर वो उस पर्सन को देख रहा होता है, उसके बाल उसके कंधे तक आ रहे हैं और वो पर्सन उसकी तरफ देख रहा है। वो पर्सन उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है, उसके फेस में डर है और वो उसके हाथ भी शेक कर रहे हैं। वो उसके हाथों में देखता है, एक लंच बॉक्स उसके हाथों में है। फिर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता और वो अगेन अपना काम करने लगता है और वो बस एक बात बोलता है, बाय, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो काफ़ी वॉइस में बोलता है, वो मैं आपके लिए लंच लेके आया था। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी वॉच की ओर देखता है और बोलता है लंच का टाइम अभी नहीं हुआ है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आया था, ब्रेकफास्ट आपने नहीं किया था। वो ऐसा बोलता है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और काँप भी रहा था कि उसने देखा था किस तरह वांजी कल रात कितना रूड हुआ था। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और फिर बोलता है मैं ब्रेकफास्ट टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और मुझे नहीं लगता कि भूखे पेट किसी को काम करना चाहिए। आपने कुछ भी नहीं खाया सुबह से, प्लीज़ आप खा लीजिए। फिर जो वांजी होता है बोलता है तुम जानते हो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, वो अपना सर नीचे झुका लेता है और फिर बोलता है मेरी वजह से ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है और अब तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आए हो और तुम्हें लगता है कि मैं ये खा लूँगा। तो फिर जो विंग होता है वो आगे बढ़ता है और जो वांजी होता है वो फील करता है कि वो पर्सन उसकी ओर बढ़ रहा है, मगर फिर भी वो कुछ नहीं बोलता और ना ही वो उस पर्सन की ओर अपनी नज़रें उठा के देखता है। वो अभी भी अपनी फाइल की ओर ही दिख रहा होता है और विंग से बातें कर रहा होता है। जो विंग होता है वो उसके पास आता है, उसकी टेबल पे वो लंच बॉक्स रखता है और बोलता है मैं जानता हूँ ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, मगर ये आसान मेरे लिए भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है या क्या नहीं। मैं आपके बारे में नहीं जानता। मैंने तो आज से पहले आपको कभी देखा तक नहीं और ना ही मुझे आपका नाम पता था। वो वांजी की ओर देखता है, हालांकि वांजी उसकी ओर नहीं देख रहा, मगर फिर भी वांजी की ओर देखता है और बोलता है आपकी सिचुएशन कैसी थी ये मैं नहीं जानता, मगर मेरी सिचुएशन बहुत हार्ड थी। मैं भी ये शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं की है, मुझे फोर्स किया गया था। चाहे फिर वो इमोशनल ब्लैकमेल ही क्यों ना हो, मुझे फोर्स किया गया था। ये शादी मैंने भी अपनी मर्ज़ी से नहीं की है। जिस तरह आपने नहीं सोचा था कि आपकी शादी किसी मैन से होगी, किसी बॉय से होगी, उसी तरह मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी किसी लड़के से हो जाएगी, वो भी किसी ऐसे पर्सन से जिससे आज से पहले मैंने कभी देखा ही ना हो, जिससे आज से पहले मैं उसके बारे में कुछ जानता ही ना हूँ। फिर जो वांजी होता है वो बस विंग की बातें सुन रहा होता है। वो विंग की ओर नहीं देखता, वो बस विंग की बातें सुन रहा होता है। जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा डीपली उसकी ओर देखता है और बोलता है मगर फिर भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं लगाता कि आप मुझे प्यार करें, आप मेरी केयर करें, मुझे अपनी फैमिली में एक फैमिली मेम्बर की तरह इंक्लूड करें। पर क्या आप एक इंसान होने के नाते मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? क्या एज अ स्ट्रेंजर आप मुझसे बात नहीं कर सकते? लोग तो अजनबी से भी बात करने लगते हैं, तो क्या
इस नाते ही मैं आपके साथ रहता हूँ, एक रूममेट की तरह ही सही। आप मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट तो कर ही सकते हैं ना। जिस तरह आपने कल मुझसे बातें की, मैं भी आपसे बातें कर सकता था। मैं भी नाराज़ था, गुस्सा था, नफ़रत करता था। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस वक्त आप पे, मगर फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि मैं जानता था जिस तरह जो सिचुएशन मेरी है, ठीक वही सिचुएशन आपकी भी होगी। और इस वजह से मैंने आपसे कुछ नहीं बोला था, एक शब्द ही नहीं बोला था। और जो भी आपने बोला मैंने वो सब सुन लिया था। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ। हाँ, शायद मैं अपनी फैमिली के लिए कमज़ोर हूँ, क्योंकि उनके मेरे ऊपर काफ़ी एहसान है, काफ़ी ज़्यादा, जो शायद मैं कभी नहीं चुका सकता, कभी भी नहीं। मगर मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है। फिर जो वांजी होता है वो अब अपना फेस ऊपर करता है, बोलता है, क्या क्या कहा तुमने कि तुमने मेरे साथ गलत नहीं किया है? मेरी शादी फोर्सफुली तुमसे करा दी गई बिना मेरी मर्जी जाने, और तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है? जो विंग होता है बोलता है, मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि जो आपके साथ हुआ है वही सेम मेरे साथ भी हुआ है। अगर जो जो इंजाम आपने कल मुझ पे लगाया वो मैं भी आप पे लगा सकता हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, क्या क्या इंजाम लगाओगे तुम मुझ पे? तो फिर जो विंग होता है बोलता है, मैं इंजाम लगा सकता हूँ, वैसे भी मैं काफ़ी ब्यूटीफुल हूँ। क्या मैं भी कह सकता हूँ कि आपने मेरी ब्यूटी को देख के मुझे फोर्सफुली अपने आप से शादी करने के लिए मजबूर किया है। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करने लगता है, वो हंसने लगता है, बोलता है, क्या मैंने तुम्हें फोर्स किया है खुद से शादी करने के लिए, तुम्हारी ब्यूटी को देख के? तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर वो उसके पास आता है, वो बोलता है, क्यों, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ क्या? और ऐसा बोल के उसके बिल्कुल आंखों के सामने आ जाता है। जो विंग होता है वो बोल रहा है, बोलिए ना, क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? क्या मेरी आंखें सुंदर नहीं है? क्या मेरी नोज़ अच्छी नहीं है? क्या मेरी लिप्स खूबसूरत नहीं है? तो फिर जो वांजी होता है वो उसके फेस की ओर देख रहा होता है। फिर विंग बोलता है, क्या मेरे लॉन्ग हेयर्स ये अच्छे नहीं लग रहे, ये बुरे लग रहे हैं क्या? फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो अपनी चेयर को पीछे करता है और बोलता है, लग रहे होंगे, जैसे शायद तुम ब्यूटीफुल हो, मगर तो फिर भी तुम एक मैन हो, और मुझे मैन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम सुंदर हो या ना हो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, राइट, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, इसमें ना आपकी मर्जी थी और ना ही मेरी। तो फिर आप किस तरह मुझसे नफ़रत कर सकते हैं? आपको क्या राइट हुआ, क्या राइट मिले मुझसे नफ़रत करने का? इस तरह तो मैं भी आपसे नफ़रत कर सकता हूँ। और अगर मुझे आपसे नफ़रत ही करनी है तो अगर हमें ज़िंदगी में लड़ना ही है तो इससे अच्छा तो यही होगा ना कि हम एक बार में अलग हो जाए। जो वांजी होता है वो बोलता है, मैं भी तो यही चाहता हूँ, मैंने भी तुमसे कहा है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, वो बोलता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मगर फिर भी मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब हम शादी करते हैं तो दो पर्सन को डिवोर्स लेने के लिए कम से कम एक दूसरे के साथ 6 मंथ साथ रहना ही होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हैंडल कर लूँगा। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, वो बोलता है, आप चाहे कुछ भी कर ले, मगर इस रूल को नहीं चेंज कर सकते। मैं आपको डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं आपसे इतनी सी उम्मीद रखता हूँ कि सिर्फ 6 महीने आप मेरे साथ रहे, एज अ हस्बैंड नहीं, एज अ फ्रेंड या एक रूममेट की तरह आप मेरे साथ रह सकते हैं। जिस तरह मैं आपसे रिस्पेक्टफुली आप बातें कर रहा हूँ, आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर रहा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप भी मेरे साथ कुछ गलत ना करें, मुझसे रूडली या फिर अनरिस्पेक्टफुली बातें ना करें। मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ कुछ गलत ना करें। मैं आपके कोई पैसे लेने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे आपके दौलत शोहरत पैसों में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी फेस की ओर देख रहा होता है, जिस तरह विंग ये कह रहा है, और वो समझता है, वो लोगों को पढ़ना बहुत अच्छे से जानता है। वो जानता है कि ये जो पर्सन उससे कह रहा है वो सच्ची कह रहा है। फिर जो वांजी होता है वो एक स्मक करता है, वो बोलता है, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे यकीन कर लूँगा? तो फिर जो विंग होता है वो दोनों हाथ टेबल पे रखता है और उसकी आंखों में झुक के बोलता है कि क्या इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है? बोलिए, या फिर ज़िंदगी भर मुझसे सिर्फ झगड़ते रहना है? आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो ज़िंदगी भर आप मुझसे लड़ सकते हैं, या फिर 6 महीने मेरे साथ रहकर शांति से बिहेव करके मुझसे पीछा छुड़ा सकते हैं। मैं आपको डिवोर्स देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मगर उसके लिए आपको अपने ठंडे माइंड से बात करनी होगी।
सोचना होगा, और जो मैं कह रहा हूँ वो गलत नहीं है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे टेस्ट करना बंद करिए। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, और जो विंग होता है वो ये बोलता है, और फिर बोलता है और वैसे भी खाना ना खाने से इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप नुकसान नुकसान आपका ही होगा। और फिर वो एक स्माइल करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जो वांजी होता है वो विंग को जाते हुए देख रहा होता है, और फिर वो एक स्मक करता है। फिर वो उस फूड की ओर देखता है जो विंग लेके आया था। फिर वो उसे ओपन करता है, वो देखता है, उसे काफ़ी अच्छी स्मेल आती है। फिर वो उसे टेस्ट करता है, उसे उसे वो खाना सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसने उसे अपनी मदर का हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर फर्स्ट टाइम उसे अपनी मदर के अलावा किसी और के हाथ का खाना इतना ज़्यादा पसंद आया है। उसे नहीं पता कि ये विंग ने बनाया है, मगर फिर भी वो फील कर सकता है कि इस तरह का खाना उसने कभी भी अपने घर पे नहीं खाया है। तो वो उसे लग रहा है कि ये शायद विंग ने ही बनाया है अपने हाथों से। फिर वो सोचता है क्या उसने अपने हाथों से बनाया, मगर क्यों? फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, फिर वो अगेन अपना खाना खाने लगता है। फिर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो उस ऑफिस से बाहर निकला था, और उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी, क्योंकि वो जानता है वो जो करके आया है वो बहुत अच्छे से जानता है कि वो क्या करके आया है। और वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वांजी के साथ वो ऐसे रहता तो शायद वो सिर्फ झगड़ते रहते, उनमें हमेशा लड़ाई नफरत झगड़े इन सब के अलावा कुछ रह नहीं जाता। मगर फ़िलहाल जो वो करके आया है उसके लिए वो वक्त काफ़ी है। वो सोच रहा है कि अगर इस मैरिज में उसकी लाइफ में कुछ है, कुछ होगा, ये मैरिज आगे बढ़ सकती है, तो 6 महीने इनफ है इस मैरिज के लिए। और वो उन 6 महीने दे के आया है, वांजी को एक चांस दे के आया, और खुद को भी। फिर वो उम्मीद करता है कि इन 6 महीनों में शायद वो जो चाहता है वो हो जाए। वो इस लाइफ को एक मौका देना चाहता है। वो स्माइल कर रहा है और सोच रहा है, वांजी मैं चाहता हूँ कि इन 6 महीने हम साथ रहें, और शायद इन 6 महीनों में हमारा रिश्ता बेहतर बन सके। और मुझे नहीं पता कि 6 महीने बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा या नहीं, मगर इन 6 महीने में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ अच्छे से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। फिर ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब देखा जाता है जो वांजी होता है वो भी यही सोच रहा होता है, इन 6 महीने उसे विंग के साथ रहना होगा। वो तैयार है, इस पर्सन के साथ रहने के लिए। फिर वो स्माइल करता है और सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है इवनिंग का सीन। जो लैन हाउस में पहले लैन को रहना आते हैं, फिर लैन चिंगेजुन आते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद में लैन सिजन और लैन वांजी भी आते हैं। जो मैडम लैन और विंग होते हैं वो दोनों अगेन खाना बना रहे होते हैं, डिनर तैयार कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही लैन वांजी आता है, वो जो विंग होता है वो अपने रूम में जाता है, और वांजी की ओर देखता है। वांजी जो फ्रेशन अप होने के लिए चला गया है। जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और एक स्माइल करता है। वो देखता है, मतलब कि वो उस डोर की ओर देख रहा होता है, उस वॉशरूम की डोर की ओर जहाँ पे अंदर वांजी है। फिर वो एक स्माइल करता है और वो कैबिनेट के पास जाता है और एक जोड़ी कपड़े लेता है। जो वांजी के नाइट वियर थे वो नहीं लेता है, और बेड पे रख के फिर वो नीचे आ जाता है। फिर वो एक स्माइल करता है, और जो मैडम लैन होती है फिर उससे बोलती है, विंग सब ठीक है ना? मुझे नहीं पता कि मैंने ठीक किया या नहीं, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ ना हो, कभी मुझसे नफरत ना करो। मेरे इस फैसले की वजह से तुम्हारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है, और फिर वो अपनी मैडम लैन के हाथों को पकड़ता है और बोलता है, मदर मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि आपने क्यों ये फैसला लिया कि आपने मेरी और वांजी की शादी कराने की सोची, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मुझे इस शादी से कुछ मिला हो या ना मिला हो, मगर एक बहुत अच्छी और प्यारी फैमिली भी ज़रूर मिल गई है, जो सही मायनों में मेरी है, और मैं इस फैमिली को अपना बनाना चाहता हूँ। फिर वो मन में सोचता है कि 6 महीने हैं मेरे पास, 6 महीने हैं, और इन 6 महीनों में वो इस फैमिली को अपना बना के रहेगा, और वांजी को भी। वो स्माइल करता है और फिर वो मैडम लैन की ओर देखता है और अगेन उनकी खाने बनाने में उनकी हेल्प करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद में सब लोग डिनर टेबल पे आ जाते हैं, और जो मैडम लैन और विंग वो दोनों मिलके सबको डिनर सर्व करते हैं, और जो विंग होता है वो वांजी को सर्व करता है। सब लोग देख रहे होते हैं
उन्हें लगा था शायद वांजी इस बार भी उठ के भाग जाएगा या फिर कुछ बोल देगा और या फिर नाराज़ होगा, ऐसे ऐसे सोच रहे होते हैं। मगर जो वांजी होता है वो उस फूड को लेता है और खाने लगता है। फिर जो सब लोग देखते हैं, फिर जो मैडम लाइन होती है बोलती है, आज आज आग नहीं लगी, हाँ आज झगड़ा नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे सोच रहे होते हैं। जो जो सिस्टर होते हैं वो स्माइल करते हैं अपने ब्रदर को देख के। फिर जो विंग होता है वो अपना खाना खाने लगता है। फिर दिखाया जाता है जो विंग होता है उसने सुबह से लेके अब खाना खाया होता है, कि उसे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि विंग कि उसकी वजह से वांजी ने अभी तक खाना नहीं खाया। फिर वो एक स्माइल करता है और अब बहुत अच्छे से और स्माइल करके वो खाना खा रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद में सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और जो वहाँ विंग होता है वो मैडम लैन की हेल्प कराता है और फिर वो सर्वेंट को सब साफ करने के लिए बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर सब लोग अपने अपने रूम में होते हैं और सो चुके होते हैं। जो विंग होता है वो अपने रूम में आता है और फिर वो वांजी की ओर देखता है। वांजी जो अपने लैपटॉप में बैठ के कुछ काम कर रहा होता है, वो साइड में बैठा होता है और बेड खाली होता है। जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, फिर वो बेड की ओर देखता है। फिर वो अपने कबर्ड में अपने कबर्ड के पास जाता है। फिर वहाँ से एक ब्लैंकेट लेता है और फिर वो एक तकिया ले लेता है और फिर वो वहाँ से दूसरी साइड एक सोफे की साइड चला जाता है और वहाँ पे अपना तकिया लगा देता है। तो वांजी होता है वो ये सब करते हुए देख रहा होता है और फिर विंग वहीं पे लेट जाता है और ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लेता है। और जो वांजी होता है वो देख रहा होता है कि विंग बेड पे ना सो के वो सोफे पे सो रहा है। फिर जो वांजी होता है वो उसे इग्नोर कर देता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता विंग चाहे जहाँ भी सोए, उसे बस फ़र्क पड़ता है कि विंग उसे परेशान ना करे। फिर वो अपना काम करता है और जब उसका काम ख़त्म होता है तो वो टाइम देखता है, 12 बज चुके थे। फिर वो विंग की ओर देखता है। विंग जो आधा मतलब कि वो उसका आधा शरीर सोफे के नीचे था और आधा शरीर सोफे के ऊपर और बहुत ही अजीब पोजीशन में सो रहा होता है उसकी। फिर जो वांजी होता है वो देखता है कि विंग अगर इसी तरह पूरी रात रहा तो पक्का उसकी गर्दन में भी फ्रैक्चर पड़ सकता है, उसकी गर्दन में भी दर्द हो सकता है। वो ये सब सोच रहा होता है और अगर वो गिर गया तो वो ये सब सोच रहा होता है। मगर फिर वो इग्नोर करता है। वो सोचता है कि क्यों, उसे क्या लेन देना, अगर ये गिर भी जाए या फिर इसे कुछ हो भी जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये सब सोचता है और फिर साइड में अपने बेड पे जाता है और लेट जाता है और फिर वो सोने की कोशिश करने लगता है। वो अपनी करवट बदल रहा होता है, कभी वो इस साइड होता है कभी वो दूसरी साइड होता है। फिर वो सोच रहा होता है कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही है। टाइम तो बहुत हो चुका है। इस वक्त तो वो बहुत पहले ही सो जाता है। अब तो वो बहुत बहुत लेट नाइट तक जगा हुआ है, फिर भी उसे नींद क्यों नहीं आई। वो इधर उधर सोने की कोशिश कर रहा होता है मगर उसे नींद नहीं आ रही होती है। फिर वो खड़ा हो जाता है और वो विंग की ओर देख रहा होता है। वो इरिटेट हो रहा होता है विंग को देख के, पता नहीं क्यों उसे अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे कि वो उस पर्सन को उस जगह पे उस पोजीशन में नहीं देखना चाहता। फिर वो खड़ा होता है, वो ना चाहते हुए भी खड़ा होता है और फिर वो विंग के पास जाता है और वो विंग को एक फिंगर लगा के उठाने की ट्राई करता है। मगर जो विंग होता है वो तो हाथी घोड़े ना जाने क्या क्या बिछा के सोया होता है, बिल्कुल भी नहीं उठता। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने सर पे हाथ फेरता है और उस सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो उस पर्सन की ओर दिखता है और वो सोचता है कि वो इसे ऐसे ही छोड़ दे क्या। फिर वो सोचता है नहीं वो ऐसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। हाँ, फिर वो उसकी ओर देखता है और फिर वो उस ब्लैंकेट की ओर देखता है जो आधा नीचे था और वो आधा ऊपर था। तो फिर वो उस ब्लैंकेट को ऊपर ही अपने हाथ रखता है और वो उस ब्लैंकेट के साथ ही विंग को पूरा अपनी गोद में उठा लेता है। और जो विंग होता है वो इतनी गहरी नींद में होता है और उसने सुबह से इतना ज़्यादा वो इधर उधर चला था, इधर उधर गया था कि इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टायर्ड भी होता है। तो वो बिल्कुल भी नहीं उठता और जो जैसे ही उसे वांजी ने उठाया तो उसने वांजी को टाइटली हग कर लिया था, जैसे कि नींद में वो अपने पिलो को हग कर रहा है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है आह, मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। सच में मदर, आपने मुझे किस मुसीबत में पटक दिया है। फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है, फिर वो उसे लेके जा रहा होता है, फिर वो उसके फेस की ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है ये इसका फेस इतना इतना ज़्यादा क्यूट कैसे है, ये तो एक मैन है ना। वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो बोलता है ये तो बिल्कुल लड़कियों की तरह लग रहा है। फिर वो उसकी फेस की ओर देखता है और बोलता है क्यूट। फिर वो उसके फेस की ओर ही देख रहा होता है। फिर वो आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो गिरने वाला होता है। फिर वो किसी तरह अपने आप को संभाल लेता है और फिर वो विंग के फेस की ओर देखता है। वो उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, उसे लगा था जैसे कि वो विंग को लेके गिर जाएगा, मगर बच गया वो। फिर वो
वो अपने आप को संभालता है, बोलता है मदर आपकी वजह से मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। फिर वो विंग को साइड बेड की दूसरी साइड सुला देता है। फिर वो उसकी फेस की ओर देख रहा होता है। वो देखता है वो पर्सन सच में काफ़ी क्यूट लग रहा है, और फिर वो उसकी फेस की ओर देखता है। फिर वो उसकी आंखें देखता है, वहाँ पे हल्के हल्के रेड निशान थे, जैसे कि सच में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोया होता है। फिर फिर वो उसकी फेस की ओर देखता है और इग्नोर करता है। फिर वो दूसरी साइड जाता है और अब सोने की कोशिश करता है। वो उसे अभी भी नींद नहीं आ रही होती है। वो करवट बदल रहा होता है और फिर वो अपनी साइड में लैम्प को बंद कर देता है और वो फाइनली सोने की कोशिश करता है पूरी तरह से। फिर वो अच्छे से लेट जाता है और फिर थोड़ी देर बाद में उसे इधर उधर अपनी करवट बदलते बदलते नींद आ ही जाती है। फिर मॉर्निंग का दिखाया जाता है। जो वांजी होता है वो डीप ब्रीथ ले रहा होता है, बहुत ज़्यादा हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा होता है। फिर वो सोचता है, हाँ मुझे 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 इतना हैवी क्यों लगा है, मैं क्या कर रहा हूँ, गॉड मुझे इतना हैवी क्यों लग रहा है। वो ये सब सोच रहा होता है और अपनी अपनी आंखें उसने अभी तक नहीं खोली होती। वो बस अपनी आंखें बंद करके ये सब बोल रहा होता है और वो डीप डीप ब्रीथ ले रहा होता है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है, बोलता है इतना इतना हैवी क्यों फील हो रहा है मुझे। फिर वो देखता है। फिर वो देखता है उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, उससे ज़्यादा स्वेट भी हो रहा होता है। फिर वो फील करता है। फिर वो थोड़ा पैनिक कर जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि किसी 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 सांप ने उसे चारों तरफ से लपेट रखा है। फिर वो अपनी आंखें ढंग से खोलता है, तब उसे नजर आता है बीइंग किस तरह एक ऑक्टोपस की तरह उस चारों ओर से लपेट के सो रहा है। उसके हाथ पैर कितनी टाइटली उसे जकड़े हुए हैं, उसे फील हो रहा होता है। फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है और उसे गुस्सा आता है। फिर वो उसकी ओर देखता है और फिर वो चिल्लाने वाला होता है। तभी विंग होता है जो अपने फेस को साइड करता है, और अब जो विंग का फेस होता है वो वांजी को क्लियर विजुअल हो रहा होता है। पहले विंग के फेस पे बाल आ रहे होते हैं, तो अब वो जब साइड करता है तो उसका पूरा फेस उसे क्लियरली दिखाई दे रहा होता है। और वो देखता है विंग बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह पे पाउट करके सो रहा होता है, और वो उसकी चेस्ट पे अपने लिप्स को रखे होता है और वो उसे हल्का हल्का प्रेस भी कर रहा होता है। और फिर वो बोल रहा था कितना सॉफ्ट है, और उसे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। और वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी सॉफ्ट पिल्लो को हक कर रहा है, और ऐसा बोल के बहुत ही टाइटली एक बार और उसे रफ करता है। और फिर वो अगेन सोने की कोशिश करता है। और फिर जो वंश होता है, जब विंग ने ये किया था उसके दिल की धड़कन इतनी ज़ोर से बीट कर रही थी, वो उसका दिल धक 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 इतनी इतनी हैवी ब्रीथ ले रहा था वो। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर जो विंग होता है वो अपने कान को अपने नेक को उसके फेस पे रब कर रहा होता है, उसकी चेस्ट पे रब कर रहा होता है। फिर वो कुछ 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 फील करता है, धक धक धक, उसे भी ऐसी आवाज़ आ रही होती है। फिर वो बोलता है ये आवाज़ कैसी है, आ, मुझे 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 सोना है, ये आवाज़ कैसी है। फिर वो अपने हाथ को उस जगह पे ले जाता है जहाँ से उसे वो आवाज़ आ रही होती है। फिर वो बोलता है ये आवाज़ कैसी है, और ऐसा बोल के वो अपने हाथ को प्रेस कर रहा होता है। फिर वो ज़ोर से उस जगह पे अपने हाथ को दबा देता है, मतलब कि प्रेस करता है बहुत ही ज़्यादा टाइटली। और जो फांजी होता है उसकी तो जैसे चीख निकल जाती है, ऐसे बोल के बहुत ज़ोर से चीख निकलती है। फिर जो विंग होता है वो बोलता है क्या हुआ ऐसा बोल के वो खड़ा हो जाता है। और जो वांजी होता है वो अपने चेस्ट की ओर देखता है और अपने चेस्ट पे हाथ रखता है। फिर वो वांजी वो विंग की ओर देखता है। फिर जो विंग होता है बोलता है कि क्या हुआ। फिर वो आसपास देखता है। फिर वो सामने वांजी को देखता है। वांजी जो बिल्कुल रेड टमाटर की तरह होता है, हाँ शर्म शाय में नहीं गुस्से में, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और वो बहुत ज़्यादा एंग्री होके वो विंग की ओर देख रहा होता है। और जो विंग होता है बोलता है क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ, और ऐसा बोल के वो उसकी ओर दिखता है। जो विंग होता है बोलता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। वो अपने आप को जब बेड पर नोटिस करता है तो वो बोलता है मैं तो सोफे पे सोया था ना। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है मेरी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें यहाँ पे सुलाया, सच में बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर वो वहाँ से खड़ा होता है, और जो विंग होता है वो बहुत कंफ्यूज होता है क्या। फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर जो अभी उसे जो भी कुछ हुआ वो एकदम से भूल गया, जैसे कि उसने कुछ नोटिस ही नहीं किया। अब वो उसके दिमाग से ये बात निकल गई। फिर और वो वांजी को देख रहा होता है, वांजी जो अपने क्लोथ लेता है और फिर वॉशरूम की ओर चला जाता है। और फिर वो वॉशरूम में जाता है और अपने क्लोथ को साइड में रखता है। और फिर वो अपनी जो टी शर्ट उसने पहनी हुई होती है नाइट वियर वो उसे निकालता है, और वो सामने मिरर की ओर खड़ा होता है और अपनी चेस्ट को देख रहा होता है।
वो देख के शॉक हो जाता है। उसकी चेस्ट इतनी ज़्यादा रेड हो गई थी जहाँ पे विंग ने उसे पिंच किया था। सच में विंग ने उससे पूरे हाथ से ज़ोर से दबाया था और वो देख रहा होता है। वो फिर बोलता है हाँ रेड कर दिया इसने। और फिर वो याद करता है जिस तरह विंग ने वो दबाया था और किस तरह उसकी चीख निकल गई थी। फिर वो शाय फील कर रहा होता है। और दूसरी ओर जो विंग होता है बोलता है हाँ। फिर वो अपने अपने फेस को अपने फोरहेड को रब करता है और बोलता है मैं मैं इतनी जल्दी उठा क्यों, मुझे तो नींद आ रही थी, बहुत गहरी नींद। फिर वो याद करता है वो तो किसी की चीख से निकल उठा था। फिर वो याद करता है वो चीख चीख किसकी थी। फिर वो बोलता है क्या 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 वांची चिल्लाया था, मगर क्यों। फिर वो सोचता है हाँ छोड़ो ना, शायद उसे कुछ हो गया होगा या कुछ मुझे नहीं पता। ऐसे बोल के वो अगेन से अपने अपने पिलो पे अपना फेस रखता है और सो जाता है, मतलब कि वैसे ही लेट जाता है। फिर जो वांजी होता है वो अपने बॉडी को देखता है। फिर वो अगेन मतलब कि बात लेने लगता है और फ्रेशन अप होके रेडी होके वो बाहर निकल आता है। और जो वांजी होता है फिर वो विंग की ओर देखता है। फिर वो कुछ नहीं बोलता और वो वहीं पे क्या अपने ड्रेसिंग टेबल के पास आता है और रेडी होने लगता है। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है कि वो जानता है कि विंग को भी रेडी होना है, उसे भी जाना है, उसे भी या तो ब्रेकफास्ट बनाना है या कुछ भी करना है। वो ये सब सोच रहा होता है। मगर जो विंग होता है वो तो अगेन से बहुत ही डीप स्लीप में सो गया होता है। फिर वो सोच रहा होता है क्या उसे विंग को जगाना चाहिए या नहीं। फिर जो वांजी होता है वो ये सब बोलते हुए मिरर में देख रहा होता है, मतलब कि मिरर की थ्रू वो विंग की फेस की ओर देख रहा होता है। और फिर वो सोचता है, फिर वो अपने मतलब कि जो भी सामान होता है उसी से काफ़ी आवाज़ करने लगता है। जैसे कि वो कुछ ले रहा होता है तो आवाज़ कर रहा होता है। वो जैसे कि मतलब कि गाना गुनगुनाते हुए अपने बालों को सेट कर रहा होता है या फिर बार बार अपने गले को साफ करने की आवाज़ करता है। मगर जो विंग होता है वो तो घोड़े बेच के सो रहा होता है। और फिर जो वांजी होता है वो इरिटेट हो जाता है। वो सोचता है कि विंग इसी तरह उठ जाएगा, मगर विंग है कि उठने का नाम ही नहीं लेता। फिर वो अपनी परफ्यूम की बोतल उठाता है, अपने आप ही परफ्यूम लगाता है और ज़ोर से उस बोतल को ड्रेसिंग टेबल पर रख देता है। और जैसे ही आवाज़ होती है विंग तुरंत उठ जाता है। और फिर वो देखता है फिर वो वांजी की ओर देखता है, वांजी जो फुल रेडी हो चुका है। फिर बोलता है कि टाइम कितना हो गया। फिर वो टाइम देखता है, फिर बोलता है हो 7 बज गए। फिर वो जल्दी जाता है वॉशरूम में और थोड़ी देर बाद में वो रेडी होके आ जाता है। और जो वांजी होता है वो अपने शूज़ पहन के रेडी हो चुका होता है। फिर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो जल्दी से आता है ड्रेसिंग टेबल पे। वांजी अभी भी ड्रेसिंग टेबल के सामने ही होता है। और फिर जो विंग होता है वो वांजी के आगे आता है। वो बिल्कुल वांजी के जो चेस्ट होता है उस पे उसकी पीठ रफ हो रही होती है और वो बिल्कुल उसके सामने होता है और वहीं पे अपने बालों को ठीक कर रहा होता है, उसे कॉम्ब कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो देख रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो अपने मतलब कि हल्का सा अपने लिप पे लिप बाम लगाता है, ये सब लगाता है। और फिर वो अपने फेस को देखता है और फिर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। और जो वांजी जब विंग उसके सामने आया था तब से लेके एक पल के लिए भी उसकी आंखें नहीं झपकी थी और वो उस विंग के फेस की ओर ही देख रहा होता है। किस तरह विंग ने अपने बालों को सेट किया, किस तरह विंग ने अपने अपने लिप पे लिप बाम लगाई, वो सब देख रहा होता है। और फिर बाद में जब विंग चला गया और फिर वो होश में आता है और फिर बोलता है हाँ मुझे क्या हो गया। फिर बोलता है नहीं। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर दिखाया जाता है वो लोग अगेन ब्रेकफास्ट टेबल पे होते हैं और वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद में जो वांजी होता है वो अपने ऑफिस चला जाता है। और जो विंग होता है फिर वो भी मैडम लैन की ओर देखता है और बोलता है मदर। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है हाँ विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मुझे भी कॉलेज जाना होगा, मैंने काफ़ी दिन की छुट्टी ले ली, अब मैं कॉलेज नहीं छोड़ सकता, मुझे कॉलेज जाना होगा। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो उसे बोलती है तुम जा सकते हो। फिर जो विंग होता है वो इस्तेमाल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर दिखाया जाता है अब ऐसे ही जो विंग वांजी इन दोनों के दिन बीत रहे होते हैं। वो लोग ज़्यादा तो कुछ नहीं पर एक रूममेट की तरह या फिर एक फ्रेंड की तरह अपने दिन काट रहे होते हैं या फिर यूँ कह लो स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर जो विंग होता है वो कई
कई बार वांजी की ओर देखता है, स्माइल करता है और उसके मतलब कि जो भी उसे करना चाहिए, जैसे कि उसके लिए खाना बनाना चाहिए, उसके लिए क्लोथ्स निकालने चाहिए, हर चीज़ जो भी उसे लगता है कि उसे वांजी के लिए करना चाहिए, वो चीज़ करता है। वो उसके लिए सुबह सुबह कॉफ़ी बनाता है, उसकी हेल्प करता है। कभी कभार तो जो विंग होता है वो उसके ऑफिस वर्क में भी हेल्प करता है, क्योंकि विंग भी बिजनेस की ही पढ़ाई कर रहा है, तो इस वजह से उसे काफ़ी इजीली ये सारी चीज़ें समझ में भी आती है और वो विंग वांजी की हेल्प भी करता है। वांजी पहले तो शौक हुआ था ये सब, जब विंग उसके साथ करता था, विंग उसकी हेल्प करता था उसके काम में, तो वो पहले तो उसे मना करता था, मगर फिर उसने मतलब कि उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, फिर वो उसकी हेल्प भी लेने में लगा और उसे सच में काफ़ी अच्छा लगा विंग की ये नॉलेज देख के, ये विंग के तरीके को देख के। और फिर धीरे धीरे वो जो विंग से वो नाराज़गी दिखाता था, पहले भी वो उससे नाराज़ नहीं था, बस गुस्सा था, मगर अब धीरे धीरे वो गुस्सा नाराज़गी ख़त्म होने लगी थी। अब वो विंग की तरह विंग से नॉर्मली बातें करता था, उससे ना ही झगड़ा करता था, ना ही उससे इरिटेट होता था। वो दोनों एक साथ एक रूम में एक बेड शेयर भी करते थे, मगर वैसा कुछ भी उनके बीच में नहीं था। तो फिर जो विंग होता है वो बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा होता है, जो उसे करना चाहिए वो सब कर रहा होता है वो। हाँ, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, कभी नहीं छोड़ी थी, ना ही तब छोड़ी थी और ना ही अभी अभी छोड़ी है। वो चाहता है कि अभी भी वांजी उसे एक्सेप्ट करे एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ, या जो भी वो उसे एक्सेप्ट करे बस। वो इसी उम्मीद के साथ अभी भी वांजी से बातें करता है, उसके साथ स्माइल करके रहता है। वो खुश है, फिलहाल वो इसी चीज़ में खुश है। फिर जो वांजी होता है वो भी खुश होता है। हाँ, वो सोच रहा था कि कभी भी उसकी लाइफ में एक फ्रेंड की कमी थी, हमेशा से उसकी लाइफ में एक फ्रेंड की कमी थी, जो उसकी कमी कभी पूरी नहीं हुई, मगर अब हाँ होने लगी है, क्योंकि विंग उसकी लाइफ में वो फ्रेंड बन चुका है जिसकी उसे ज़रूरत थी। फिर वो सोच रहा था क्या क्या विंग कभी उसकी लाइफ में एक फ्रेंड से बढ़कर हो सकता है? नहीं नहीं, वो विंग उसका फ्रेंड है और फिलहाल यही ठीक है, यही बेटर है। वो भी यही सोच रहा होता है और ऐसे ही उनके दिन बीत रहे होते हैं। अब उनकी शादी को लगभग 3 मंथ हो चुके हैं और विंग वांजी अब एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझने लगे हैं। वो लोग एक दूसरे के फ्रेंड हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, हर चीज़ में हेल्प करते हैं। और ना ही वांजी को विंग से प्रॉब्लम है और ना ही विंग को वांजी से प्रॉब्लम है, और ना ही इनकी फैमिली को इनके रिश्ते से प्रॉब्लम है। वो लोग तो उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे कि इन लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे कि इन दोनों के रिश्ते में जो जो अंडरस्टैंडिंग होती है एक कपल के बीच, वो सब दिखती है और वो लोग खुश होते हैं इस बात से। मैडम लैन उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे कि हाँ, इन दोनों का रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है और वो इस बात से खुश है। उन्हें लगता है कि जो उन्होंने फैसला लिया था वो बिल्कुल सही है, मगर ये बात उन्हें पता नहीं है कि जिस रिश्ते को वो एज अ कपल एज अ मैरिज ले रही है, वो फिलहाल उन दोनों की नज़रों में सिर्फ एक फ्रेंडशिप का ही है। या फिर यूँ कह लो कि ये बात विंग और वांजी को भी फील नहीं होने लगी कि वो दोनों फ्रेंडशिप से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, उन लोगों में इंटीमेसी ये सब नहीं हुआ है, मगर फिर भी जो कपल्स के अंदर जो फीलिंग होती है या फिर जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो उन लोगों में दिखने लगी है। और ये बात सिर्फ उन लोगों के अलावा हर किसी को दिखती है, हर किसी को फील होती है, और कहीं ना कहीं ये रियलिटी भी है। विंग और वांजी अपने रिश्ते को अभी तक समझने नहीं लगे। फिलहाल जो भी उनके बीच है वो उसी में खुश है। अब जो विंग होता है वो वांजी की हेल्प कर रहा होता है, उसे मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट इन सब में उसे समझा रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ग्रेट आइडिया, तुम्हारा आइडिया तो बेस्ट है विंग। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है। सच में उनकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। वो यही सब सोच रहा होता है, उसे नहीं पता कि उनका जो ये रिश्ता है वो कभी कभी लाइफ पार्टनर या कपल्स तक पहुँचेगा या नहीं, मगर फ़िलहाल जो फ्रेंडशिप उन लोगों के बीच बनी है वो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और वो इसी में खुश है। फिर जो मांझी होता है वो स्माइल करके विंग की ओर देख रहा होता है और विंग भी स्माइल करके उसे जवाब देता है। फिर वो लोग मतलब कि उनकी जो मदर होती है वो उन्हें डिनर पे बुलाती है, तो फिर वो लोग भी नीचे जाते हैं और जो विंग मांझी होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ ही बैठे होते हैं और जो विंग होता है वो मांझी को खाना सर्व करता है और मांझी भी बहुत अच्छे से खाना खाता है। और फिर वो लोग अपना खाना ख़त्म करते हैं, फिर वो लोग अपने मतलब कि रूम में आ जाते हैं और जो वांजी होता है वो देखता है विंग की ओर। जो विंग होता है वो अपनी मतलब कि ड्रेस लेता है और फिर जो वांजी होता है बोलता है विंग क्या हुआ? तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो मैं मुझे थोड़ा मतलब कि टाइट फील हो रहा है, मुझे बात लेना है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है अभी
इतनी नाइट में। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मुझे 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 स्वेट फील हो रहा है, मुझे गर्मी लग रही है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ओके ठीक है जाओ। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी बात लेने के लिए चला जाता है और फिर वो अपने बात ले रहा होता है। जो वांजी होता है वो देखता है, वो टाइम को देखता है, वो देखता है कि विंग को काफ़ी टाइम हो चुका है बात लेते हुए। फिर वो जाता है और वो नॉक करता है, विंग तुम हो विंग। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है कि विंग कितना कितना टाइम लगेगा तुम्हें, तुम्हें काफ़ी देर हो गया है। तो फिर जो वो देखता है कि मतलब कि उसे फील होता है कि अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर बोलता है क्या हुआ विंग आवाज़ क्यों नहीं कर रहा। तो फिर वो बोलता है विंग, वो नॉक करता है मगर अगेन कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वो थोड़ा ज़ोर से नॉक करता है। तो फिर वो देखता है कि डोर खुल गया। फिर बोलता है क्या डोर डोर लॉक नहीं है। तो फिर बोलता है क्या, फिर वो ऐसा वो सोचता है क्या क्या मुझे अंदर अंदर जाना चाहिए। फिर बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी विंग और वो मतलब कि वो दोनों बॉयज़ है और विंग उसका दोस्त भी तो है। तो वो अंदर जा सकता है, क्या पता कोई प्रॉब्लम हो गई हो। वो ये सब सोच के जब उसके दिमाग में आता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो फिर वो तुरंत अंदर जाता है और वो देखता है आसपास। वो शावर रूम में देखता है, शावर रूम में मतलब कि जहाँ पे शावर होता है वहाँ पे विंग नहीं था। तो फिर वो थोड़ा साइड में देखता है और वो बाथटब पे उसकी नज़र जाती है। वो देखता है, वो देखता है और शॉक हो जाता है। विंग जो पूरा निकिट फुल निकिट होता है और वो वॉशरूम में बाथटब में आराम से लेटा होता है और पानी उसके कंधों तक होता है। और विंग जिसने अपने जो नेक होती है उसे अच्छे से स्ट्रेट करके वो लेटा होता है और उसकी आंखें बंद होती है और वो सो रहा होता है सीरियसली। वो एक डीप स्लीप में होता है। और जो वांज होता है जब वो ये देखता है तो वो तो शॉक हो जाता है। फिर वो बोलता है क्या क्या कोई पर्सन बाथटब में भी सो सकता है, वही सोचता है। और फिर वो आगे आता है। फिर वो जब धीरे धीरे आगे आता है तब वो देखता है, तब उसका ध्यान जाता है और तब उसे फील होता है कि विंग फुल्ली निकेट है, उसने कुछ भी नहीं पहना होता है। फिर वो अपनी आँखों को साइड करता है और फिर बोलता है ओह गॉड मैं। फिर वो आवाज़ लगाने लगता है विंग 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 उठो विंग। तो फिर जो विंग होता है वो कुछ नहीं बोलता, वो अपनी गर्दन को साइड में कर लेता है और फिर अगेन सो जाता है। और जो वांजी होता है वो विंग के फेस की ओर देखता है, बोलता है आह ये इंसान क्या है, इसकी नींद है ये क्या है। फिर वो बोलता है सच में कुंभकर्ण क्यों लाता है, कहीं पे भी सो जाता है। फिर वो सोचता है कि हाँ सच में विंग ने आज उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, इतना वरना ये प्रोजेक्ट आज हो नहीं पाता। फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, उसने उसकी इतनी हेल्प करी तो वो भी विंग की हेल्प कर सकता है। और फिर ऐसा बोल के वो विंग की ओर देखता है। फिर वो अपनी क्लोथ्स की ओर देखता है। फिर बोलता है क्या मुझे उसे उठाना चाहिए, क्या मुझे उसे कैरी करना चाहिए। तो फिर वो सोचता है हाँ उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो जानता है अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर विंग एक बार सो गया इतनी गहरी नींद में तो उठने का उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो विंग के हाथ को पकड़ता है और उसके दोनों हाथों को दोनों शोल्डर से उसे पकड़ के अच्छे से खड़ा करता है। और जो विंग होता है वो स्लिप कर रहा होता है। फिर जो फंज होता है वो उसे टाइटली उसे शोल्डर से पकड़ लेता है। और जैसे ही वो उसे शोल्डर से पकड़ता है तो और वो फील करता है कि जो विंग होता है वो बिल्कुल उसकी मतलब कि उसकी और विंग की बॉडी बिल्कुल एक दूसरे से अटैच है। फिर वो विंग की ओर देखता है। वो सच में एक पल के लिए वो विंग के फेस में खो चुका होता है। सच में वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता, विंग बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो किसी लड़की से भी ज़्यादा सुंदर है। वो ये सब सोच रहा होता है। उसे बहुत अच्छे से याद है कुछ वक्त पहले उसकी एक सेक्रेटरी जो वांजी के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसी वक्त जो विंग होता है वो उसके लिए लंच लेके आ गया था। और तब जो वांजी होता है उसने उस सेक्रेटरी को बाहर निकाल दिया था। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है बहुत ही अजीब नज़रों से, गुस्से की नज़रों से। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। तो उस वक्त विंग ने बोला था क्या हुआ, तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट करने में तुम्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था ना। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे विंग। तो फिर जो वांजी होता है जो विंग होता है बोलता है हाँ सही सच तो है, वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अगर अगर वो तुम्हें मतलब वो तुम पे लाइन भी मार रही है तो क्या पता वो तुम उसके साथ हो जाओ, वैसे भी वो इतनी सुंदर है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तो फिर तो मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए, वैसे भी तुम उससे ज़्यादा सुंदर हो। तो फिर जो विंग होता है जब उसने ये बात सुनी थी तो उसका मुंह खुला रह गया था। तो फिर जो वांजी था जब उसे समझ में आया कि उसने क्या कहा तो उसने बोला मेरा मतलब तुम हो ना, तुम उससे
उससे ज़्यादा सुंदर हो, मगर मगर तुम एक बॉय हो ना, तो ऐसा बोल के वो अपना फेस साइड कर लेता है। तो फिर जो विंग होता है वो भी अपना सब फेस साइड कर लेता है। अब जो वांजी होता है प्रेजेंट में ये बात सोच रहा होता है, वो बोलता है फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक बॉय हो या गर्ल, मगर सच में तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। और जो विंग होता है वो बिल्कुल उसकी चेस्ट से लगा होता है, और फिर वो उसे उसकी ओर देखता है, और फिर वो उसका ध्यान जाता है। विंग विंग फुल्ली निकिड है। फिर वो सोचता है वो क्या करे। फिर वो साइड में देखता है कि एक मतलब टॉवल साइड में लटका हुआ है। तो फिर वो टॉवल लेता है और उसे विंग के लोअर पार्ट को अच्छे से कवर करता है उसे। फिर वो अच्छे से उसे उठाता है, कैरी करता है, और वो विंग के फेस की ओर ही देख रहा होता है। विंग जो बहुत ही गहरी नींद में होता है, वो उसके शोल्डर पे अपना सर रख लेता है, और फिर बोलता है आई लव यू। और फिर बोलता है आई लव यू वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है क्या क्या बोला इसने। फिर वो सोचता है विंग ने बोला आई लव यू। फिर उसने बोला आई लव यू किसे बोला इसने। फिर वो सुनने की कोशिश करता है, मगर अब विंग कुछ भी नहीं बोलता। फिर जो वांची होता है वो उसे लेके आ जाता है बेडरूम में, और वो उसे लेटा देता है। और फिर वो सोचता है इसने क्या बोला। इसने बोला आई लव यू। इसने किसे आई लव यू बोला क्या, कि इसने मुझे बोला। मगर फिर वो याद करता है फिर वो सोचता है नहीं, विंग मुझे आई लव यू कैसे बोल सकता है। उसने कहा था कि मतलब वो भी मुझे डिवोर्स देना चाहता है, और मैं जिस तरह से उसे एक्ट करता हूँ, जिस तरह से उसे पता है कि मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ, तो वो मुझे पसंद नहीं कर सकता। तो फिर वो आई लव यू किसे बोल रहा था, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो बोलता है छोड़ो ना, वैसे शायद होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड, वो ऐसा सोचता है। फिर वो जब ये सोचता है तो उसे खुद को ही बुरा लगता है जब ये बात सोचता है, मगर फिर वो इग्नोर करता है इस बात को। फिर वो विंग को देखता है। विंग की जो बॉडी होती है वो अभी भी उसकी बॉडी पूरी वेट होती है, आई मीन पानी से अभी उसकी बॉडी पूरी वेट होती है। फिर वो अपने आप को देखता है, उसकी शर्ट उसकी क्लोथ्स वो भी गीले हो चुके होते हैं। फिर वो जाता है और अपने क्लोथ्स को चेंज करता है। फिर वो एक टॉवल लेके आता है और उससे विंग की पूरी बॉडी को क्लीन करता है। और फिर वो विंग को एक शर्ट पहनाता है, एक टी शर्ट पहनाता है जो काफ़ी लॉन्ग होती है। और फिर वो सोचता है कि उसे नीचे पहनाना चाहिए। फिर वो सोचता है हाँ इस तरह विंग कैसे रहेगा। वो ये सब सोचता है और एक लोअर ले लेता है। वो लोअर ही काफ़ी लॉन्ग होता है। फिर वो किसी तरह विंग को वो लोअर पहना देता है। वो अपनी आंखें बंद रखता है और वो विंग को लोअर पहना देता है। फिर वो अच्छे से उस टॉवल को जो विंग को रैप किया था उसने, वो उसे ले लेता है, और फिर विंग को अच्छे से ब्लैंकेट से रैप करके वो उसके फेस की ओर देखता है। वो बोलता है सी ड्रीम विंग। फिर वो विंग के फेस की ओर देख रहा होता है, और पता नहीं उसे क्या होता है, पर फिर वो विंग के फेस के पास जाता है और उसके फोrehead पे एक किस करता है, और फिर बोलता है सी ड्रीम। फिर जो विंग होता है बांजी होता है वो फिर खड़ा होता है, और उसे होश होता है उसने भी क्या किया। उसने भी विंग को किस किया उसके फोrehead पे। फिर उसे होता है वो अपने बालों को टाइटली पकड़ता है। वो बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं पागल हो जाऊँगा। फिर वो साइड में जाता है और अपनी साइड में जाके सो जाता है। फिर वो ये सब सोच जाता है उसने क्या किया, और फिर वो उसे इग्नोर करता है और फिर सो जाता है। अब देखा जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग विंग वांजी वो दोनों सुबह उठते हैं, और जो वांजी होता है वो सोच रहा होता है कि विंग ने अगर उससे पूछ लिया कि उसके कपड़े किसने चेंज किए या किसने उसी के कपड़े पहनाए, तो वो क्या जवाब देगा। क्या फिर वो ये सब सोच रहा होता है। फिर बोलता है नहीं विंग। फिर बोलता है नहीं मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। और फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है, विंग जो अपनी आंखों को रब कर रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो वांजी के फेस की ओर देखता है। फिर बोलता है तुम पहले बात लेने जा रही हो या मैं जाऊँ, मुझे बात लेने जाना है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं तुम जाओ, मैं बाद में ले लूँगा, मुझे थोड़ा और सोना है। और ऐसे बोल के वो अगेन से लेट जाता है। फिर वो सोचता है हाँ शायद विंग भूल गया, उसे याद नहीं है। फिर वो सोचता है विंग तो उस वक्त सो रहा था, उसे याद भी नहीं होगा। फिर वो ऐसे बोल के एक डीप ब्रीथ लेता है, उसे सुकून मिलता है। फिर जो विंग होता है वो वांजी के फेस की ओर देखता है। फिर वो सोचता है इसे क्या हुआ। फिर वो अपने क्लोथ्स लेता है और फिर वो वॉशरूम में चला जाता है। फिर वो बात ले रहा होता है, वो इस शावर के नीचे खड़ा होता है और बात ले रहा होता है। फिर वो सोच रहा है सुबह इस तरह वांजी बिहेव क्यों कर रहा था, वो ये सब सोच रहा है। फिर ऐसे ही बात लेते वक्त उसकी जो नज़र होती है वो बाथटब की साइड जाती है, और फिर वो अगेन बात लेने लगता है। फिर वो अगेन बाथटब की तरफ देखता है, और उसे रात में याद आता है कि वो तो बाथटब में सोया था ना।
फिर वो याद करता है, उसे उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि कब कब उसने अपनी ड्रेस चेंज की और कब वो बेड पे जाके सोया। क्या 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 वो इतनी नींद में था कि वो सब भूल गया कि वो बेड पे जाके कब सोया, या फिर वो यहीं सो गया था। फिर वो याद करता है वांजी के फेस को और वो शॉक हो जाता है। फिर अपनी 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 जो वो अभी भी निकेट होता है और अपनी बॉडी को वो टाइटली हक कर लेता है। फिर बोलता है क्या क्या उसने मुझे देख लिया। फिर वो सोता है, फिर मतलब कि वो अंदर से शाय फील कर रहा होता है और वो शॉकिंग भी होता है, शॉकिंग नज़रों से इधर उधर की चीज़ों को देख रहा होता है। फिर वो उसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो जल्दी से बात लेता है, चेंज करता है और बाहर निकल के आ जाता है। फिर वो वांजी के फेस की ओर देखता है। वांजी जब भी सोने की एक्टिंग ही कर रहा होता है और फिर जो विंग होता है वो वांजी को देखता है। फिर वो कुछ कुछ बोलता नहीं, वो आसपास की चीज़ें देखता है। तो वो देखता है कि रात में मतलब कि जो टॉवल वांजी ने विंग को रैप किया था वो अभी भी साइड में सोफे पर रखा हुआ होता है। और जो विंग होता है वो सोता है और फिर वो अपने सर पे हाथ रखता है और वो समझ जाता है कि विंग वांजी ने उसकी क्लोथ मतलब कि उसकी क्लोथ पहनाए हैं। और फिर वो सोता है। फिर वो शाय फील करता है कि वांजी ने उसे फुली निकेट देख लिया। फिर वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है। फिर वो वांजी के फेस की ओर देखता है। फिर वो अपने ड्रेसिंग टेबल के पास जाता है और फिर वो वांजी को देखता है और बोलता है लैंसन। तो फिर जो लैंसन होता है वो ऊपर नज़र करता है और वो विंग की ओर देखता है। हाँ, विंग कभी कभी उसे लैंसन बुलाता है क्योंकि वो दोनों अब काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो वो जो विंग होता है वो उसे कभी टीज करने के लिए भी लैंसन बुलाता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है हाँ 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 विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मेरे हिसाब से तुम्हें ऑफिस जाना है तो तुम्हें बात ले लेना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ 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 ऐसा बोल के फिर वो जल्दी जाता है और वो विंग को फेस नहीं करना चाहता। वो तुरंत जाता है, वॉशरूम में घुस जाता है और वो अपना डोर लॉक कर लेता है। और जैसे ही वांजी करता है वो विंग इतनी ज़ोर से स्माइल करने लगता है, इतनी ज़ोर से हंसने लगता है। सच में उसे काफ़ी ज़्यादा हंसी आई वांजी को इस तरह देख के। और जो वांजी होता है वो एक डीप ब्रीथ लेता है और अपनी चेस्ट पे हाथ रख लेता है। बोलता है हाय मेरा दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है, मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। फिर वो फील करता है, वो अपने गालों को देखता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके चिक्स बर्न हो रहे हैं। फिर वो शावर के नीचे जाता है और वो शावर लेने लगता है। फिर बोलता है हाँ मैंने कल रात उसे नीचे देख लिया। फिर वो सोच रहा होता है, फिर वो याद करता है कल रात विंग। फिर वो विंग को याद करता है। फिर वो धीरे धीरे विंग की बॉडी को याद करता है। फिर बोलता है वो क्यूट था। फिर वो कुछ याद करता है और बोलता है सच में वो काफ़ी क्यूट था, उसकी बॉडी। वो ऐसा बोलता है और फिर वो अपने सर पे ही हाथ में फेरता है। बोलता है मैं क्या बोल रहा हूँ, वो भी बॉय है और मैं भी बॉय हूँ, मतलब कि वो भी मैन है और मैं भी मैन हूँ। मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, हो गॉड मुझे बचाओ। फिर वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो साइड में अपना हाथ करता है तो वो उसे फील होता है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर वो साइड में देखता है और फिर वो बोलता है यहाँ पे तो टावल नहीं है। फिर वो साइड में देखता है तो वो अपने क्लॉथ भी नहीं लेके आया था। फिर बोलता है ओ नो मैं अपने क्लॉथ लाना भूल गया। तो फिर बोलता है क्या तो क्या मुझे विंग से क्लॉथ मांगने होंगे। तो फिर ऐसा सोचता है। फिर वो आसपास देखता है, यहाँ पे कहीं भी कोई भी टावल नहीं है और ना ही कोई बाथरूम। फिर वो डोर के पास जाता है और फिर वो मतलब कि अपनी गर्दन को बाहर निकालता है और वो देखता है। तो फिर जो वो आसपास देखता है कि क्या विंग है यहाँ पे। तो फिर उसे नज़र आता है कि नहीं, विंग यहाँ पे नहीं है। शायद विंग ब्रेकफास्ट बनाने के लिए नीचे चला गया है। और वो एक डीप शाय लेता है। हाँ उसे विंग के साथ सामने मैंने सोने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद क्लॉथ ले सकता है। ऐसा सोच के वो अपने बाथरूम को खोलता है और वो अंदर आ जाता है। फिर मतलब कि डोर को खोलता है और अंदर आ जाता है रूम में। और फिर वो अपने कबर्ड के पास जाता है। वो फुल्ली निकेट होता है, उसने कुछ भी नहीं पहना होता है। और फिर जो वांजी होता है वो अपने कबर्ड से क्लॉथ निकालने लगता है और फिर वो एक अपने मतलब कि बॉक्सर लेता है और फिर वो उसे पहनने ही वाला होता है। तभी उसके मतलब कि डोर खुलता है और विंग उसके सामने होता है। और जो वांजी होता है वो फिर अपनी नज़रें ऊपर करता है और फिर वो विंग के फेस की ओर दिखता है। और जो विंग वो उसी की ओर देख रहा होता है और उसकी नज़रें डायरेक्ट नीचे जाती है। और जो वांजी होता है जब वो उसकी नज़रों को फॉलो करता है तो फिर वो चिल्लाता है और विंग वो उससे भी ज़ोर से चिल्लाता है। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है। फिर वो अपने क्लोथ लेता है और तुरंत बाथरूम में भाग जाता है। और जो विंग होता है वो अपने माउथ पे हाथ रख देता है। वो बोलता है ये इतना बड़ा
और फिर ऐसा बोल के वो बेड पे बैठ जाता है और फिर वो याद कर रहा होता है। उसने उसने वांजी को फुल्ली निकट देखा, वही सब सोच रहा होता है। फिर वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है और बोलता है कि क्या उसने जब मुझे देखा था, क्या उसका रिएक्शन भी ऐसा ही। फिर वो सोता है, ओ मैं इतनी जोर से चिल्लाया क्यों। फिर वो बोलता है सच में उसका काफ़ी बड़ा था तो मैं डर गया था। फिर वो ऐसा सोच रहा था, फिर बोलता है मैं क्या सोच रहा हूँ, पागल हो गया हूँ। हाँ, मेरे 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 उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर वो वॉशरूम की ओर देख रहा होता है। फिर वो देखता है टाइम, तो उसे मतलब ये उसे 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 फील होता है कि वांजी को वॉशरूम के अंदर गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका होता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है, जो वांजी होता है वो वॉशरूम के अंदर आता है और वो अपनी चेस्ट को पकड़ लेता है। फिर बोलता है उसने उसने मुझे 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 वैसे देख लिया। ओ गॉड, ये कितना एम्बैरेसिंग था। फिर वो सोचता है गॉड कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। फिर बोलता है नो नो नो। फिर बोलता है, तो फिर वो एक एक डीप ब्रीथ लेता है। फिर बोलता है नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं है। वैसे भी वो भी मैं हूँ, और वैसे भी मैंने भी तो उसे देखा था। फिर वो याद करता है उसने विंग को देखा था। फिर वो अपनी अपनी अपने फोरहेड को चेक करता है। फिर वो अपनी ड्रेसेस को पहनता है और फिर वो सोच रहा था क्या उसे बाहर जाना चाहिए या नहीं, क्या क्या विंग अभी भी अंदर है। वो इतनी जल्दी विंग को फेस नहीं कर सकता। वो ये सब सोच रहा था। फिर जो वांजी होता है वो अपना थोड़ा सा डोर खोलता है और देखता है, और जो विंग होता है वो भी दरवाजे की ओर ही देख रहा होता है। और जो वांजी होता है जब वो देखता है तो तुरंत डोर बंद कर देता है। और जब विंग को फील होता है कि वांजी अंदर आना चाहता है, मगर फिर वो वॉशरूम, वो जो वांजी विंग होता है वो उस रूम के बाहर चला जाता है। वो मैडम लैन के पास चला जाता है ब्रेकफास्ट बनवाने के लिए। और फिर वांजी अंदर आता है और वो देखता है, और इस वक्त सच में वो ऊपर से नीचे तक पूरा रेड था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो अपनी जल्दी से रेडी होता है, अपने आप को रेडी करता है। फिर वो नीचे आ जाता है। अब जो वांजी होता है वो सब लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता है। और फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर भी देखता है और अपनी आंखों को नीचे करते हुए उसे भी गुड मॉर्निंग बोलता है। और जो विंग होता है वो भी अपनी आंखों को नीचे करते हुए वांजी को गुड मॉर्निंग विश करता है। और जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो उन्हें देख रहे होते हैं, है ना। अभी तक तो इनकी जो बॉन्डिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, अब अचानक से क्या हो गया, क्या दोबारा इन लोगों ने झगड़ा कर लिया। वो लोग यही सोच रहे होते हैं। फिर मगर वो कुछ बोलते नहीं कि हाँ, वो उनका कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है इनके बीच में बोलने का। और ऐसे ही सोच के वो लोग कुछ नहीं बोलते। फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। फिर वो जो विंग होता है वो उसे खाना सर्व करता है और फिर वो लोग अपना खाना खाते हैं। फिर जो वांजी होता है वो अपने ऑफिस चला जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, कुछ दिनों से उसके साथ क्या हो रहा है, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो सोचता है कि उसका दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है यार, क्या हो गया उसके दिल को, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे विंग से थोड़ी प्यार हो सकता है, वो ये सब सोचता है। पर ये प्यार का सिस्टम है ना, दिल तो तभी धड़कता है ना जब हम सामने वाले के लिए फीलिंग रखते हैं, वही सब सोच रहा होता है। फिर बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर ऐसे ही बोल के वो अपनी फीलिंग को इग्नोर कर देता है और फिर वो अपने काम में लग जाता है। अब ऐसे ही 1-2 दिन उनके ऐसे ही बीत जाते हैं। वो दोनों पहले तो बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं। फिर वो सोचते हैं कि रहने दो ना, इतना ज़्यादा शाय फील करके क्या करेंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और नॉर्मली हर चीज़ अगेन से नॉर्मल हो जाती है। और फिर जो फैमिली होती है वो भी खुश हो जाती है कि हाँ, तो चलो इन दोनों भी से अगेन सारी चीज़ नॉर्मल हो गई है, वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तो फिर अब जो मांझी होता है वो सोचता होता है कि क्या अब क्या उसकी फीलिंग चेंज हो रही है विंग को लेके, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो सोचता है मगर कैसे हो सकता है, वो तो एक मैन है ना। फिर वो सोचता है मैन हुआ तो क्या हुआ, वो उसका हस्बैंड भी तो है ना, लीगली वो उसका हस्बैंड है, वो भी उसकी खुद की फैमिली ने उसे एक्सेप्ट किया है, उसे तो इस बात की कोई टेंशन भी नहीं होनी चाहिए। फिर वो सोचता है पर क्या उसकी फीलिंग सच्ची है, उसे नहीं पता, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या उसकी जो फीलिंग है वो सच में लव वाली है भी या नहीं। वो इस बात को लेकर कंफ्यूज है। फिर वो ना फ़ोन लेता है और वो सोचता है क्या उसे सच करना चाहिए। फिर बोलता है प्यार क्या होता है उसे तो ये नहीं पता। फिर वो यही सर्च करता है कि जब इंसान लव में होता है, जब उसे प्यार होता है तब उसे कैसी फीलिंग आती है। और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई थी, जैसे कि जेलिसी, पॉजेसिवनेस, जैसे कि जब हमारा लाइफ पार्टनर या हम जिससे प्यार करते हैं वो हमसे दूर जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, जब वो हमारे पास होता है तो हम हमेशा उसे खुश देखना चाहते हैं। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी। और जब वांजी होता है वो फील करता है कि जब भी विंग खुश होता है, जब भी विंग उसके पास होता है और वो स्माइल करता है तो वांजी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब विंग आसपास मतलब किसी और से बातें करता है तो उसे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, उसे पॉजेसिवनेस फील होती है। वो नहीं चाहता कि विंग से कोई और बातें करे। उसने कई बार ये चीज़ नोटिस की है। और
फिर वो याद करता है, उसे बुरा लगता है जब विंग उसके पास नहीं होता, वो याद करता है, उसे मिस करता है। फिर वो सोचता है क्या, फिर वो ये सब सोचता है क्या क्या ये सब उसकी उसके प्यार वाले सिस्टम है, वही सब सोच रहा था। फिर वो अपने सर को चेक करता है, बोलता है नहीं नहीं, इतनी इतनी जल्दी थोड़ी ना प्यार हो जाता है, वही सब सोचता है। फिर वो अपने मतलब कि फ़ोन को साइड रख देता है, फिर बोलता है नहीं, मुझे इतनी जल्दी थोड़ी ना प्यार हो सकता है। वैसे भी उस पर्सन से जिससे जिससे मैंने पहले रात को इतना झगड़ा कर लिया था, वही सब सोच रहा था। फिर वो इग्नोर करता है, वो इन सब चीज़ों को, अपनी फीलिंग को इग्नोर करता है। फिर जो वांजी होता है वो सोचता है छोड़ो, मैं ये सब बाद में सोचूंगा, फ़िलहाल मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये सब सोचता है। और फिर दिखा जाता है जो वांजी होता है वो अपने घर आ जाता है। वो काफ़ी जल्दी घर आ गया था आज 2 बजे ही। तो फिर वो टाइम देखता है, फिर वो सोफे पे जाता है और बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे मैडम लैन आती है और वो उससे पूछती है, बातें करने लगती है। फिर वहाँ पे लैन चिंगेजन और लैन कुरैन वो लोग भी आ जाते हैं। फिर वो लोग भी उससे बातें कर रहे होते हैं। जो लैन कुरैन होते हैं मतलब वो लोग ऑफिस बहुत कम जाते हैं, तो फिर वो लोग घर पे ही थे आज। तो फिर वो लोग भी उससे बातें कर रहे होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो लोग भी मतलब वो भी उन्हें बातें कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद में जो विंग होता है वो आता है अंदर, और जो मैडम लैन होती है वो देखती है विंग की ओर। फिर बोलते हैं विंग। फिर जो विंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है, और फिर मैडम लैन होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है विंग तुम्हारे हाथ में ये बुके। तो फिर जो विंग होता है वो देखता है, उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर रेड रोजेस का बुके होता है। और जो वांजी होता है वो भी नोटिस करता है। फिर जो मैडम लैन होती है वो विंग के पास आती है और फिर बोलती है विंग ये बुके तो बहुत प्यारा है, ये तुम्हें किसने दिया। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं, मतलब मुझे नहीं पता ये किसने दिया, वो ये मेरे डेस्क पे रखा हुआ था। फिर तो और ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे रेड रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसे लेके आ गया। तो फिर जो वांजी सॉरी जो अब दिखा जाता है, जो पीछे से सिचन आ रहे होते हैं। फिर बोलते हैं अगर ये विंग तुम्हारे डेस्क पे रखा हुआ था तो इसका मतलब है कि कोई तुम्हें पसंद करता है, इसी वजह से किसी ने तुम्हें ये दिया है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मुझे नहीं पता गगा, पर मुझे रेड रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो मतलब कि आगे आते हैं और स्माइल करते हैं। फिर वो विंग की ओर देखते हैं, फिर वो उस बुके की ओर देखते हैं। फिर बोलते हैं अरे इसमें तो लेटर भी है। फिर वो जो विंग होता है बोलता है लेटर कहाँ है। तो फिर जो सिचन होता है वो अपना हाथ आगे करते हैं और उस लेटर मतलब कि बुके के काफ़ी अंदर लेटर होता है, वो थोड़ा सा ही दिख रहा होता है। तो फिर वो उस लेटर को निकालते हैं और फिर जो सिचन होता है बोलते हैं किसी ने तुम्हारे लिए लेटर भी लिखा है। फिर वो उस लेटर को खोलते हैं और वो उस लेटर को पढ़ते हैं, मतलब कि मन में ही पढ़ते हैं। तो फिर वो स्माइल करते हैं और फिर वो वांजी की ओर देखते हैं, फिर वो विंग की ओर देखते हैं, फिर वो एक स्मक करते हैं और वो उस लेटर को बहुत ज़्यादा लाउडली पढ़ने लगते हैं। वो बोलते हैं विंग इसमें तो तुम्हारे बारे में काफ़ी बातें लिखी है। फिर वो बोलते हैं उस लेटर को पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ था डियर विंग, मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से जानती हूँ, मैं तुम्हारी जूनियर हूँ। तुम्हारा जो केयरिंग सपोर्टिंग नेचर है दूसरों के लिए वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे भी हो और बहुत ज़्यादा हैंडसम भी हो, और मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। आई लव यू विंग, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। उसमें ये लिख के क्वेश्चन मार्क था लास्ट में। तो फिर जो सिचन होता है वो स्माइल करके विंग की ओर देख रहा होता है, और जो विंग होता है उसका ध्यान तो पूरी तरह से उस बुके के ऊपर था। उसने तो लेटर के बारे में सोचा भी नहीं और ना ही ध्यान दिया। तो फिर जो वांजी होता है जब उसने ये बात सुनी उसकी मुट्ठी तो टाइट हो गई थी। और जो लैन कुरैन और लैन चिंगेजन उन्होंने तो इस बात को बहुत ही नॉर्मली लिया, और मैडम लैन ने भी। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कि कोई बात नहीं, शायद उस मतलब कि वो जो भी है उसे पता नहीं है कि मैं मैरिड हूँ, मैं कल उसे बता दूंगा। तो फिर जो सिचन होता है वो स्माइल करता है और जो विंग होता है वो उस बुके की ओर ही देख रहा होता है। तो फिर मैडम लैन होती है बोलती है विंग जाओ इस बुके को अपने रूम में रख दो। तो फिर विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर वो अपने रूम में जाता है और फिर वो देखता है उसके रूम में एक फ्लावर वास था। वो जाता है और उस फ्लावर वास में उस बुके को रख देता है। फिर वो वॉशरूम की साइड चला जाता है। अब जो वांजी होता है वो भी अपने रूम में जाता है, तो वो देखता है कि जो मतलब ये वॉशरूम का डोर लॉक है। तो उस समझ में आ जाता है कि वो विंग वॉशरूम में है, और वो उस फ्लावर मतलब कि वो सामने देखता है, सामने उस फ्लावर वास में वो रेड रोजेस रखे होते हैं। और जब वो रेड रोजेस को देखता है उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जो विंग होता है वो थोड़ी देर बाद में लगभग आधी घंटे बाद में अपने वॉशरूम से बाहर निकल के आता है। और फिर वो मतलब अपने बालों को अच्छे से कॉम करता है और फिर वो आसपास देखता है, तो वो फील करता है कि वांजी यहाँ पे नहीं है। फिर वो उस बुके की ओर देखता है, मतलब कि उस फ्लावर की ओर। तो फिर वो देखता है कि उस फ्लावर वास में उसके रेड रोजेस मतलब कि
रेड फ्लावर नहीं थे। तो फिर वो बोलता है ये फ्लावर कहाँ गए, तो फिर वो ऐसा बोल के मतलब कि बाहर आ जाता है। तो फिर बाहर मेड वगैरह थी, वो उनसे पूछता है कि किसी ने उसके वो फ्लावर देखे, तो सब लोग मना कर देते हैं। अब जो विंग होता है वो नीचे आता है, तो उसकी मतलब कि मैडम लैन और लैन कोरैन ये सब लोग वहीं थे। तो फिर जो विंग होता है वो मैडम लैन से बोलता है कि मदर आपने क्या मेरे फ्लावर देखे, तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है कि नहीं विंग मैंने तो नहीं देखे, मैं अभी अपने रूम से आई हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मगर मेरे फ्लावर, तो फिर जो सिचन होता है वो थोड़ी देर बाद में वहाँ पे आते हैं। फिर बोलते हैं क्या हुआ विंग, तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो कुछ नहीं गगा, वो मतलब कि मैंने जो फ्लावर रखे थे वो अब वहाँ पे नहीं है। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं वो क्या, फिर जो वांजी होता है वो बाहर से आ रहा होता है। तो फिर जो सिचन होता है वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं वांजी क्या तुमने विंग के फ्लावर देखे, तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं गगा मैंने नहीं देखे। तो फिर जो सिचन होता है वो मन में एक स्मक करता है, वो बोलता है सच में क्या, सच में तुमने नहीं देखे, वो मन में ही बोलता है। फिर वो सिचन वांजी की ओर देखता है, होता है ओह तुमने नहीं देखे। फिर वो याद करता है अभी 10 मिनट पहले उसने वो जब अपनी विंडो पे था तब उसने देखा था कोई एक पर्सन वो फ्लावर लेके जा रहा था, और जहाँ पे उनके गार्डन में जहाँ पे सूखे पत्तों को जलाया जाता है, वहाँ पे उस पर्सन ने उन फ्लावर को ले जाके फेंक दिया था। और जब वो पर्सन पलटा था तो वो पर्सन कोई और नहीं वांजी था। और जब सिचन ने ये बात देखी थी वो अपनी कॉफ़ी पी रहे थे और उनके मुंह से कॉफ़ी लिटरली निकल गई थी और वो शॉक हो गए थे वांजी को ये हरकतें करते हुए। वांजी लिटरली चोर लग रहा था, और सच में सिचन इतनी ज़ोर से हंसे थे उस वक्त वांजी को इस तरह देखते हुए। फिर बोलते सच में वांजी तुम जेलसी की पीक पे हो। फिर वो अपने मतलब कि प्रेजेंट में सोच रहे होते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई जेलसी में ये सब भी कर सकता है, हाँ तुम बोल क्यों नहीं देते डायरेक्टली, वही सब सोच रहे होते हैं। फिर बोलते हैं कोई बात नहीं। फिर वो विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं विंग कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा अगर मतलब कि मैं तुम्हारे लिए रेड रोज़ी दोबारा से ले आऊँगा। तो फिर जो वही विंग होता है वो अपना सर नोट करने ही वाला होता है, तभी जो वांजी होता है बोलता है कि नहीं मैं ले आऊँगा, अगर उसे इतनी पसंद है तो मैं ले आऊँगा। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। तो फिर जो सिचन होता है वो एक स्माइल करते हैं और फिर मन में ही सोचते हैं तुम्हें मुझसे भी जेलसी होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था, पर ये अच्छा है। फिर जो सिचन होता है वो विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं विंग जाओ, तुम अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो, तो और अपना मतलब कि कॉलेज का काम करो या फिर। तो फिर जो विंग होता है वो भी अपने रूम में जाता है और वो भी अपना कॉलेज का काम करने लगता है। और जो वांजी होता है फिर वो अपने रूम में आता है और फिर वो वॉशरूम में चला जाता है, चेंज करता है और फिर वो बाहर आता है। तो वो देखता है जो विंग होता है वो अपने कॉलेज का काम कर रहा होता है, और फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर ही देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो फ्लावर किसने दिए उसे, वो क्या उसने उसे वो फ्लावर अच्छे लगे थे, या फिर वो जो पर्सन जिसने उसे ये फ्लावर दिए क्या वो उसे जानता है, वही सब सोच रहता है और वो विंग की ओर ही देख रहा होता है। तो फिर वो चुप नहीं रहता, फिर वो विंग से पूछता है विंग, तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है हाँ हाँ क्या हुआ वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या तुम उस पर्सन को जानते हो जिसने तुम्हें फ्लावर दिए। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं मैं नहीं जानता, मुझे तो पता ही नहीं कि किसने मुझे फ्लावर दी है। तो फिर जो वांजी होता है वो एक डीप ब्रीथ लेता है, फिर बोलता है क्या तुम्हें ऐसे ही फ्लावर वगैरह देते रहते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो थोड़ा शांत होता है, फिर वो अपना सर नोट करता है कि हाँ कुछ लोग मतलब कि कुछ लोग हैं जो उसे देते हैं, कोई उसे फ्लावर देता है, कोई उसे चॉकलेट देता है। और फिर जो विंग वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर बोलता है क्या विंग को ऐसे हमेशा मिलते रहते हैं वह। और जब वांजी बात सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर पर वो विंग से कुछ नहीं बोलता। अब जो वांजी होता है वो फिर वहाँ से चला जाता है, और जब वो जाता है तो वो डोर को बहुत ज़ोर से बंद करता है। तो विंग होता है वो शॉक हो जाता है, फिर वो दरवाजे की ओर देख रहा है और फिर बोलता है इसे क्या हुआ। फिर वो अपने सर को चेक करता है और अपना काम अगेन करने लगता है, और दूसरी ओर देखा जाता है जो वांजी होता है वो अपनी मुट्ठियों को टाइट कसा होता है और बोलता है इसे इसे हमेशा ही फ्लावर बुके देते रहते हैं, इसे हमेशा ही गिफ्ट देते रहते हैं। किसकी किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने जिसने मेरे हस्बैंड को गिफ्ट दिया। फिर वो रुक जाता है, फिर बोलता है क्या बोला मैंने, मेरा हस्बैंड। फिर वो सोचता है उसने कभी विंग को अपना हस्बैंड कभी बोला ही नहीं, और अब वो विंग को अपना हस्बैंड बोल रहा है, वही सब सोच रहा होता है। फिर वो सोचता है क्या सच में उसे विंग से इतना प्यार हो गया है, वो सोच रहा होता है। फिर बोलता है फांजी तुम पागल हो जाओगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब दिखाया जाता है अब ऐसे ही उनके कुछ दिन और बीत चुके होते हैं। अब जो वांजी होता है वो इन सब चीज़ों के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्या सच में उसे विंग से प्यार है नहीं है।
फिर वो इस बात को लेके कंफ्यूज होता है, मगर वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता। फिर दिखाया जाता है एक दिन जो वांजी होता है वो अपनी मीटिंग के लिए कहीं जा रहा होता है, और उसका जो सेक्रेटरी होता है वो उसे लेके जा रहा होता है। फिर जो वांजी होता है एक जगह पे वो रुकता है, मतलब कि जो उसकी कार थी वो एक ट्रैफिक सिग्नल पे रुकती है। तो वो विंडो को खोल के बाहर की साइड देख रहा होता है, और वो एक डीप ब्रीथ ले रहा होता है। फिर वो सामने देखता है, सामने एक बहुत बड़ी कॉलेज होती है, और फिर वो उस कॉलेज को देखता है, और वो देखता है, और वो जो सामने देखता है वो शॉक होता है। सामने बहुत सारी भीड़ होती है, और वो देखता है कि वहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, और उसके सामने एक लड़की नीचे झुकी हुई है, और वो उस पर्सन के सामने मतलब कि रेड रोज और एक रिंग लेके उसके सामने बैठी हुई है, और बोल रही है कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्या तुम मेरी लव को एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो? और जो वो पर्सन होता है वो उस लड़की की ओर ही देख रहा होता है, और जो वांजी होता है उसकी मुट्ठी टाइट कस जाती है जब वो ये सीन देखता है। वो अपनी कार से तुरंत बाहर निकलता है, और फिर वो उन उन लोगों की मतलब कि उन वहाँ पे जितने बच्चे खड़े थे उनके पास जाता है, और फिर वो जो लड़की होती है वो नीचे नीचे झुकी होती है, और वो लड़का उससे कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी एक डीप और डार्क वॉइस आती है, नो। फिर जो वहाँ पे जितने भी बॉयज़ गर्ल्स होते हैं, जो लोग चेयर कर रहे होते हैं कि यस बोलो हे यस बोलो, ऐसे ऐसे बोल रहे होते हैं, वो सब शांत हो जाते हैं और उस वॉइस को सुनते हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो जब उस पर्सन की ओर देखते हैं, वो पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम था, और और सब लोग वहाँ पे जितने भी लोग थे वो काफ़ी लोग उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन नहीं जानता दालान वांजी को। तो फिर वो जो लड़की होती है वो वांजी की ओर देखती है, और फिर वो वहाँ से खड़ी हो जाती है। फिर बोलती है तुम कौन होते हो ये यस और नो बोलने वाले? तो फिर जो विंग होता है वो कुछ बोलने वाला होता है, तभी जो वांजी होता है वो उसका हाथ पकड़ता है, वो विंग का हाथ पकड़ता है और टाइटली उसे अपने पास खींच लेता है, और उसके कमर में हाथ रखता है और बोलता है इसका हस्बैंड। तो फिर वहाँ पे जो भी लोग होते हैं वो बहुत शॉक हो जाते हैं, और इवन कि खुद विंग बहुत शॉक हो जाता है। वो अपनी नज़रों को वांजी की साइड करता है, और उसके फेस की ओर ही देख रहा होता है शॉकिंग नज़रों से। जो वांजी होता है बोलता है ये मेरा हस्बैंड है, लैन वीवू श्यान है ये, और तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी आंखों के सामने मेरे हस्बैंड को प्रपोज करने की? तो फिर वो जो लड़की होती है वो वो तो बहुत जस्ट शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे शॉक होना चाहिए, दुख मतलब कि दुख होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वो इस बात को लेकर कंफ्यूज होती है। फिर बोलती है कि ये तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता है? तुम दोनों बॉयज़। तो फिर वो जो वांजी होता है बोलता है सो वॉट, ही इज़ माई हस्बैंड, नो मैटर वो बॉय है या गर्ल है, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरा है, सिर्फ माई, ही इज़ माई ओनली माई। और तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी चीज़ पर नज़र डालने की? तो फिर जो हिंग होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ और सिर्फ वांजी के फेस की ओर देख रहा होता है। तो फिर वो जो लड़की होती है फिर वो कुछ नहीं बोलती, और वो शांत खड़ी होती है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तुम्हें इस बात की सज़ा बहुत अच्छे से मिल जाएगी। फिर वो विंग की ओर देखता है, और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है टाइटली, और उसे खींच के लेके जा रहा होता है। और जो विंग होता है वो कुछ नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता, वो बस जा रहा होता है। जिस डायरेक्शन में भी वांजी उसे लेके जा रहा होता है वो बस जा रहा होता है। और दिखाया जाता है जो वांजी का ड्राइवर होता है, जब उसने देखा था कि वांजी कार से बाहर निकल गया है तो उसने साइड में कार को पार्क कर दिया था, और वो भी कार के बाहर खड़ा था। तो फिर जो वांजी होता है वो उससे मूव वो जाता है और वांजी को विंग को उस कार में डाल देता है। वो उसे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर डालता है, और वो उस ड्राइवर को साइड होने के लिए बोलता है। तो फिर बोलता है सर, तो फिर बोलता है मूव, और ऐसे बोल के वो साइड करता हो जाता है। फिर जो वांजी होता है वो अंदर ड्राइवर की सीट पे जाके बैठ जाता है, और वो उस कार को बहुत ही फास्टली और हार्शली ड्राइव करता है। और जो विंग होता है वो पहले तो सिर्फ वांजी के फेस की ओर ही देख रहा होता है, मगर अब वो सामने देख रहा होता है। फिर बोलता है वांजी कार को प्लीज़ स्लो ड्राइव करो, धीरे चलाओ कार को। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है वो कुछ भी नहीं बोलता, और वो बहुत ही ज़्यादा हार्शली बस सामने की ओर देख रहा था, वो विंग की ओर एक बार भी नहीं देखता। जो विंग होता है वो उससे बोल रहा होता है वांजी प्लीज़ कार स्लो करो, प्लीज़ कार स्लो करो। फिर जो वांजी होता है वो कुछ भी नहीं सुन रहा होता है विंग की। तो फिर जो विंग होता है वो पैनिक हो रहा होता है। फिर वो बोलता है विंग वांजी प्लीज़ कार स्लो करो प्लीज़। तो फिर जो विंग होता है वो ऐसा बोल के वो उसके शोल्डर पे लीन हो जाता है। तो फिर जो वांजी होता है
वो अपनी कार अब उससे ध्यान आता है और वो अपनी कार पे ब्रेक लगाता है, उसे स्लो करता है, फिर कार पे ब्रेक लगाता है और फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है विंग विंग विंग, क्या वो विंग? फिर जो विंग होता है वो डीप ब्रेथ ले रहा होता है। वो बोलता है स्लो, प्लीज़ प्लीज़ धीरे 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 चलाओ कार, ऐसे ऐसे वो बोल रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है, जो वांजी होता है, वो विंग की ओर देखता है, विंग जो जो सांस नहीं ले पा रहा होता है ढंग से। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है विंग विंग क्या हुआ? वो उसके उसके चिक्स पे टैप 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 कर रहा होता है, बोलता है विंग विंग क्या हुआ? तो फिर जो विंग होता है वो यही बात बोल रहा होता है, प्लीज़ प्लीज़ धीरे चलाओ कार कार धीरे चलाओ। तो फिर जो विंग वांजी होता है वो उसे अपने पास खींच लेता है, अपने अपने अपनी लैप पे बैठा देता है। वो बोलता है विंग विंग क्या हुआ? विंग विंग कुछ बोलो विंग। फिर वो उसे पानी पीने के लिए देता है और फिर जो विंग होता है फिर वो थोड़ी देर में स्टेबल हो जाता है। वो बोलता है तुम मुझे 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 फास्ट कार से डर लगता है। तो फिर जो विंग वांजी होता है बोलता है ओह, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस बारे में पता नहीं था। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। फिर जो वांजी होता है बोलता है आई एम सॉरी। फिर वो उसे टाइटली गले लगा लेता है और सॉरी बोल रहा होता है। और जो विंग होता है वो फिर उसे वो भी उसे गले लगाया होता है। फिर थोड़ी देर बाद में जो विंग वांजी उन दोनों को फील होता है वो किस सिचुएशन में बैठे हुए हैं। तो मतलब जो वांजी होता है वो जो विंग होता है वो खड़ा होने लगता है वांजी की लैब से। तो फिर जो वांजी होता है वो भी उसे सपोर्ट करके आराम से साइड में बैठा देता है। और जो विंग होता है वो फिर वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है वैसे तुम मुझे खाने लेके जा रहे थे। तो फिर जो वांजी होता है वो पहले विंग की ओर देखता है और फिर उसे पानी की बोतल देता है। वो बोलता है तुम इसे पियो, बस कुछ नहीं, मैं कहीं लेके जा रहा हूँ तुम्हें, तुम मेरे साथ चलोगे ना? फिर वो ऐसा बोल के वांजी की विंग के फेस की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर होता है तुम जहाँ ले जाना चाहो मैं चलूँगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उस मतलब कि उस कार को ड्राइव करना शुरू करता है। तो फिर जो वही विंग होता है वो वांजी के फेस की ओर देख रहा होता है, वो याद करता है अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ। फिर जो विंग होता है वो उससे बोलता है मैं उसे यस नहीं बोलने वाला था। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर जो वो अगेन सामने की ओर देखने लगता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं उसे बोलने वाला था कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं समझ गया। फिर जो विंग होता है बोलता है आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगा? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बस। फिर वो एक अपनी अपनी लिप्स को बंद कर लेता है और वो फिर कुछ नहीं बोलता। फिर वो जो विंग होता है बोलता है वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं कहीं नहीं, तुम बस वेट करो। तो फिर जो वांजी होता है ऐसा बोल के वो कार ड्राइव कर रहा होता है और फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर वो वहीं पे बैठ जाता है और बहुत शांति से बैठ जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद में जो विंग होता है उसे नींद आने लगती है और वो सो जाता है। और जो वांजी होता है वो फिर उसके फेस की ओर देख रहा होता है, बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारा तोहफा देना चाहता हूँ। फिर वो एक स्माइल करता है, फिर बोलता है मुझे 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 वो लास्ट साइन मिल गया है, मुझे अपनी फीलिंग का पता चल गया है। मुझे सच में बहुत बहुत ज़्यादा जेलसी हुई थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था उस पर्सन पे। और मुझे फील हो गया कि मैं तुम्हें किसी और के साथ कभी नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं, एक पल एक सेकंड के लिए भी नहीं। फिर वो एक ही स्माइल करता है, बोलता है तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, मैं तुम्हें कभी किसी और के पास नहीं जाने दे सकता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो एक स्माइल करता है और फिर वो विंग की फेस की ओर देखे जा रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है जो विंग होता है वो बहुत ही आराम से एक जगह पर लेटा होता है, सोया होता है। और फिर वो उसे बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही होती है। फिर वो बोलता है ये स्मेल किसकी है, किस चीज़ की है? फिर वो फील करता है। फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है, बोलता है रोज़। फिर वो अपनी आँखें खोलता है, बोलता है रोज़। फिर वो आसपास देखता है, वो भी कार में ही बैठा होता है। फिर वो अपने साइड में देखता है तो वहाँ पे वांजी नहीं होता। फिर बोलता है वांजी कहाँ पे है? फिर वो अपनी सीट बेल्ट को खोलता है और वो बाहर निकलता है। फिर वो जैसे ही बाहर निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो आसपास के एरिया को देख रहा होता है। फिर बोलता है वाह, उसके मुँह से बस एक ही शब्द निकलता है वंडरफुल। ये कितना सुंदर है, कितना ज़्यादा सुंदर। फिर वो आसपास के एरिया को देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है। पीछे से अब जो विंग होता है वहीं पे खड़ा होता है, तभी पीछे से उसे आवाज़ आती है, विंग
तो फिर जो विंग होता है वो पीछे मुड़ के देखता है। अब जो वांजी होता है वो उसके सामने आता है, बोलता है हैप्पी बर्थडे विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। फिर जो विंग होता है बोलता है तुम्हें पता था। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है पता था, मुझे पता था कि तुम्हारा बर्थडे कब है। फिर जो वांजी होता है बोलता है और ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। तो फिर जो विंग होता है वो देखता है, वो एक बहुत ही बड़ा रोज़ का गार्डन था। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके पास आता है और फिर वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे बैक से हक करता है। फिर जो विंग होता है वो थोड़ा शॉक होता है और फिर जो वांजी होता है वो सामने की ओर देखता है, बोलता है ये तुम्हारा गिफ्ट है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें रेड रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने तुम्हारे लिए ये ख़रीदा है। अब तुम्हें रेड रोजेस पसंद हो तो तुम यहाँ पर आ जाना, किसी और से मत लेना। तो फिर जो विंग होता है जब वो ये बात सुनता है तो फिर वो वांजी के फेस की ओर देखता है। फिर जो वांजी होता है उसका फेस विंग के शोल्डर पे होता है और बोलता है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब तुमने उस लड़की के रोज़ एक्सेप्ट किए थे, जब तुमने उस लड़की के रोज़ अपने रूम में अपने फ्लावर वास में लगाए थे। मैंने उन रोज़ को फेंक दिया था। देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा रोज़ का गार्डन ख़रीदा है। ये सुंदर है ना, ये बहुत सुंदर है ना। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के रोज़ एक्सेप्ट करो। तुम यहाँ से जितने चाहो उतने रोज़ ले सकते हो। तो फिर जो वांजी होता है विंग होता है वो इस्तेमाल करता है, वो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने फेस को विंग की नेक पे अपने लगा लेता है और उससे बोलता है आई एम सॉरी। तो फिर जो विंग होता है बोलता है सॉरी किस लिए। तो फिर जो विंग होता है वांजी होता है बोलता है मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे बहुत बहुत गुस्सा आया था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने आप पे, अपनी मदर पे। और वो सारा गुस्सा, वो सारी नफरत, वो सारी नाराज़गी मैंने तुम पे निकाल दी थी। उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने उस दिन तुम्हें बहुत डिसरिस्पेक्ट किया था। आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है रिलैक्स वांजी, मैंने बहुत पहले तुम्हें माफ़ कर दिया, इवन कि मुझे तो याद भी नहीं है वो दिन। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं, तुम नहीं भूले विंग, तुम क्या कोई पर्सन नहीं भूल सकता। वेडिंग का फर्स्ट नाइट कोई पर्सन नहीं भूल सकता। और मैंने वो बर्बाद कर दी। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ विंग। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं पहले बहुत कहता था कि तुम एक मैन हो जिसे मैं प्यार नहीं कर सकता। मैं एक मैन हो के दूसरे मैन से प्यार नहीं कर सकता। पर मैं गलत था। मैं बहुत बड़ा गलत था। बहुत बड़ा बेवकूफ़ था मैं। मुझे कब तुमसे प्यार हो गया मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मैं जिस प्यार को बाउंड्री के अंदर रख रहा था वो मुझे फील हुआ कि प्यार की तो कोई बाउंड्री होती ही नहीं है। प्यार तो कभी भी और किसी से भी हो सकता है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मुझे तुमसे प्यार हो गया। क्या मैं तुमसे क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? क्या मैं तुमसे होप कर सकता हूँ कि तुम भी मुझे वो लव रिटर्न कर रहे हो जो मैं तुमसे करता हूँ? क्या तुम मुझे प्यार कर सकते हो विंग? मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है। क्या उन गलतियों के बाद भी तुम मेरे साथ रह सकते हो, मुझसे प्यार कर सकते हो? तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और वो अपना सन नोट करता है। बोलता है पहले दिन मुझे पहले दिन ही तुमसे प्यार हो गया था वांजी। मैं जब तुम्हारी मदर ने मुझे बताया था कि तुम किस तरह की पर्सन हो, मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। और सच में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरा प्यार वक्त के साथ तुम्हारे लिए सिर्फ बढ़ा ही है, कभी कम नहीं हुआ, कभी भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। तो फिर जो वांजी होता है जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो स्माइल करता है। वो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो विंग को गले लगा लेता है, उठा लेता है उसे। बोलता है आई लव यू विंग, आई लव यू, मैं तुझसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ विंग। और जो विंग होता है वो जब ये बात सुनता है वो बहुत खुश होता है। फिर दिखाया जाता है वो दोनों
अपने घर वापस आ जाते हैं। और फिर जब उनकी फैमिली की बात पता चलती है कि उनके बीच में अब सब ठीक हो गया है, तो वो बहुत खुश होते हैं कि विंग और वांजी की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी वो अब ठीक हो गई है और अब उन दोनों ने एक दूसरे को टोटली मतलब कि पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी फील कराती है। अब जो विंग वांजी होते हैं उनकी लाइफ में हर चीज़ नॉर्मल हो चुकी होती है और कहीं ना कहीं विंग और वांजी उन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिए होते हैं पूरी तरह से। अब जो विंग होता है वो अपने रूम में होता है और तभी जो वांजी होता है वो उसके रूम में आता है, मतलब सॉरी वो अपने रूम में आता है और फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है। विंग जो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है क्योंकि उनकी लव कन्फेशन करने के बाद ये फर्स्ट नाइट उनकी मतलब कि फर्स्ट डे था, फर्स्ट नाइट थी जो उनकी साथ में थी। तो फिर जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है और वो एक साइड में खड़ा होता है। तभी जो वांजी होता है वो उसके पास आता है और उसे टाइटली गले लगा लेता है बैक से ही और बोलता है आई लव यू विंग। तो फिर जो विंग होता है वो भी आई लव यू टू बोलता है। फिर जो वांजी होता है वो उसे किस करने लगता है। ऑलरेडी नाइट का टाइम हो चुका होता है और उन्होंने डिनर भी कर लिया होता है, बस अब उनका बात लेके सोना बाकी रह गया था। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी से बोलता है वो हमें हमें बात लेना चाहिए। तो फिर जो विंग होता है वांजी होता है बोलता है पर अभी नहीं, बाद में, पहले गंदे तो हो जाने दो। तो फिर जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा शाय फील करता है, बोलता है मतलब। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है अभी पता था, और ऐसा बोल के फिर वो उसे गोद में उठा लेता है। और जो वांजी होता है वीक होता है बोलता है वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है लैंसन लैंसन। वांजी नहीं, मुझे मुझे आत्मा ने मुझे सिर्फ लैंसन सुनना है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पर। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है पर और कुछ नहीं, प्लीज़ सेव ना लैंसन। तो फिर जो वांजी विंग होता है बोलता है लैंसन पर। तो फिर जो विंग वांजी होता है वो अब उसकी कुछ नहीं सुनता और फिर वो उसे बेड पे ले जाके लेटा देता है। और फिर जो विंग होता है वो शॉकिंग नज़रों से सिर्फ वांजी की ओर देख रहा होता है। और जो वांजी होता है वो विंग के ऊपर आ जाता है और फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है विंग कैन आई डू दिस। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं तुमसे तुम्हारी परमिशन मांग रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो विंग होता है वो वांजी के फेस की ओर देख रहा होता है। पहले शायद वो नो बोलने वाला था, मगर जिस तरह वांजी ने उसे पूछा वो चाहकर भी उसे नो नहीं बोल पाता और वो अपना सर नोट कर देता है। तो फिर जो विंग होता है वांजी होता है वो बहुत स्माइल करता है और फिर वो उससे बोलता है आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर जो विंग होता है वो भी अपना सर नोट करता है, फिर बोलता है आई लव यू टू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर जो विंग वांजी होता है वो डायरेक्टली विंग को किस करने लगता है उसके लिप पे। वो उसे किस लिक सक बाइट कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली वो उसे उसके लिप्स को सक कर रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो भी उसे उतनी पैशनेट के साथ उसका किस रिटर्न करने लगता है। और जो वांजी होता है वो उसके लिप मतलब कि माउथ के अंदर अपनी टंग ले जाता है और उसकी टंग को बहुत ही ब्रूटली सक करने लगता है। और जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा शौक होता है, मगर फिर भी वो वांजी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा होता है। और वांजी फिर धीरे धीरे उसकी क्लोथ को उतार देता है और फिर अपने क्लोथ को भी उतार देता है और फिर धीरे धीरे वो अपनी नाइट को स्पेंड करते हैं और फिर उनके एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो तो अपनी नींद में ही स्माइल कर रहा होता है और उसने टाइटली विंग को अपनी बाहों में लेके रखा होता है। और आज उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जिस तरह विंग उसकी बाहों में उसके ऊपर है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी लाइफ की सारी खुशियाँ उसे मिल गई हो। और जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा लेट सोए थे सच में। सुबह 4 बजे उन्हें मतलब कि वांजी ने विंग को छोड़ा था और जब जाके विंग सो पाया था। और अब बहुत लेट हो चुका है, ऑलमोस्ट 9 AM हो चुके हैं। और जो विंग वांजी होता है वो टाइम को ही देख रहा होता है, फिर वो विंग की ओर देखता है। विंग को देख के उसे सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है विंग। और फिर वो विंग को उठाने की कोशिश करता है। जो विंग होता है बोलता है मुझे सोने दो, मुझे और नहीं करना, तुमने रात में मेरी जान ले ली, तुम बहुत बहुत बड़े बीस्ट हो। फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है सच में मैं बहुत बड़ा बीस्ट हूँ। और फिर बोलता है वैसे अगर तुम अभी उठे नहीं ना तो ये बीस्ट दोबारा से जगने के लिए तैयार है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है नहीं, और ऐसे बोल के वो साइड हो जाता है।
और उसे इतना पेन होता है, बोलता है यू बीस्ट। और फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है तुम्हारा बीस्ट हूँ, जो भी हूँ तुम्हारा हूँ। फिर जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से से वांजी की ओर देख रहा होता है, और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, वो खड़ा होता है और फिर वो विंग को भी उठा लेता है। और जो विंग होता है बोलता है मुझे 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 खा ले जा रहे हो। तो फिर जो विंग वांजी होता है बोलता है मैं पानी वेस्ट नहीं करना चाहता विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या बोल रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करके विंग को वॉशरूम की ओर लेके जा रहा होता है। जो विंग होता है बोलता है नहीं मुझे छोड़ो बीस्ट, मुझे यही छोड़ के जाओ। तो फिर जो वांजी होता है वो बिल्कुल इसे इग्नोर कर देता है और फिर वो जाता है और वांजी को लेके विंग को लेके बाथटब में बैठ जाता है और स्माइल कर रहा होता है और बस वो विंग की ओर देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो भी फिर रिलैक्स हो जाता है और वो वांजी की चेस्ट पे अपना सर रख देता है। अब जो वांजी होता है वो विंग की ओर ही देख रहा होता है और बोलता है आई एम सॉरी, मैंने बहुत लेट कर दिया ना अपनी फीलिंग तुम्हें बताने में। तो फिर जो वांजी विंग होता है बोलता है बिल्कुल नहीं, तुमने बिल्कुल सही 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 वक्त पे मुझे बताया। जो भी होता है जैसे भी होता है सब सही होता है। देखो ना हमारी लाइफ में पहले कितने दुख थे, मगर अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ। मैं तुम्हारी मदर को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने हमारी शादी फोर्सफुली कराई। तो फिर जो भांजी होता है वो भी स्माइल करता है और वो भी यस बोलता है इस बात पे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है आई लव यू। फिर अगेन जो भांजी होता है बोलता है मैं भी सच में तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और भी। तो फिर जो विंग होता है वो खड़ा हो जाता है, बोलता है नहीं। फिर जो भांजी होता है बोलता है वो उसे अपनी ओर खींचता है और फिर वो अपने ऊपर बैठा देता है। और जो विंग होता है वो फील करता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं। फिर भांजी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, प्लीज़ नहीं। तो फिर जो भांजी होता है बोलता है क्या तुम ठीक है, अगर तुम्हें नहीं करना तो ठीक है, कोई बात नहीं विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ ठीक है। तो फिर जो वो फिर वांजी के फेस की ओर देखता है, वांजी जो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई ये बात उसने बोली थी। फिर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है कि क्या हुआ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर जो विंग होता है वो देख रहा होता है कि वांजी कितना उसने सैड फेस बना लिया है। तो फिर जो विंग होता है फिर वो कुछ नहीं करता, फिर वो आता है और वांजी के ऊपर बैठ जाता है, फिर उसे टाइटली हग कर लेता है। फिर बोलता है आई लव यू, तुम कर सकते हो, तुम्हें जो भी करना है, मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये बात हमेशा याद रखना वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है, बोलता है आई लव यू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ऐसे बोल के वो दोनों अगेन अपना जो एवरीडे था वो स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जो विंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है, उसे सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश है कि वांजी उसकी लाइफ में आ गया। और फिर वो लोग अपना शार लेते हैं, शार कंप्लीट करते हैं, फिर वो लोग नीचे आते हैं। सच में वो लोग लगभग 10:30 बजे मतलब कि 10:30 पे बाहर आए थे। और जो मैडम लाइन थी जब उन्होंने ये बात देखी तो वो तो शॉक हो गई थी, पर फिर वो मतलब वो खुश भी थी, बहुत ज़्यादा खुश भी थी। और सिचैन भी अभी तक वो लोग ऑफिस नहीं गए थे और वो भी वहीं पे थे। उनकी मीटिंग मतलब कि आज उन्हें ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था और इस वजह से वो लेट जाना चाहते थे। और फिर वो देख रहे थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही थी। उन्हें तो ऐसा लगता था जैसे कि उन्हें मौका मिल गया वांजी को टीज़ करने का, और वो कर भी रहे थे, वांजी को फुल्ली टीज़ कर रहे थे। फिर जो वांजी होता है वो इरिटेट हो जाता है, उसके पूरे पूरे चिक्स रेड हो जाते हैं इवन। और सबसे ज़्यादा तो विंग तो बिल्कुल रेड टमाटर बन जाता है। वांजी तो फिर भी नॉर्मल होता है, मगर विंग तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि अभी कोई उसे खा जाए, इतना रेड हो रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नीचे पेट में घुसा के अपना खाना खा रहा होता है। अब जो वांजी होता है वो स्मेल करता है और विंग का हाथ नीचे टेबल पे से पकड़ लेता, टेबल के नीचे से ही पकड़ लेता है। और जो विंग होता है जब वो फील करता है कि वांजी ने उसका हाथ पकड़ लिया तो और भी टाइटली वांजी का हाथ पकड़ता है और फिर वो अगेन अपना खाना खाने लगता है। फिर दिखाया जाता है ऐसे ही उन लोगों के दिन अब बीते होते हैं और जो वांजी विंग एक दूसरे के साथ बहुत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर जो विंग होता है उसे पता चलता है कि जो वांजी होता है उसे अचानक ही एक ट्रिप पे जो बिजनेस मीटिंग होता है उसमें जाना पड़ रहा है और वो भी बाहर। तो फिर जो विंग होता है वो इस चीज़ में उसे थोड़ा बुरा लगता है, मगर फिर वो ओके बोल देता है कि हाँ वो जा सकता है। फिर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अपनी ट्रिप पे चला जाता है। उसकी मीटिंग काफ़ी अच्छी गई थी और जो जिस डील के लिए वो गए थे जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था, उनकी कंपनी और भी ज़्यादा दुगनी तेज़ी से ग्रोथ करने वाली थी। और इस डील को वांजी बहुत इजीली क्रैक करके आ गया था। वो प्लान जो भी था उन्होंने विंग ने और वांजी ने दोनों ने मिल के बनाया था, मगर वो बहुत अच्छा गया था। और विंग को उस वक्त कुछ काम था अपने जो क्या बोलते हैं कॉलेज में, इस वजह से वो वांजी के साथ नहीं जा सकता था। तो फिर दिखाया जाता है
जो विंग होता है वो कॉल पे बात कर रहा होता है वांजी से, और जो वांजी होता है वो स्मेल करके उसे बता रहा होता है कि उसकी मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है और वो आज ही वापस आ रहा है, वो जल्द से जल्द विंग के पास होगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कि नहीं वांजी, कोई कोई मतलब कि कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से आ सकते हो। फिर जो वांजी होता है वो बोलता है नहीं, मैं तो बहुत जल्दी आ रहा हूँ और तुम क्या मुझे मिस नहीं करे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं, मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, पर मतलब कि अभी नाइट हो चुकी है, तो तुम चाहो तो कल आ सकते हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं कोई बात नहीं, मैं आज ही आ जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है ठीक है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कि ठीक है तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो फिर ऐसा बोल के उसने फ़ोन काट दिया था, और फिर जो वांजी होता है वो भी स्माइल करके उस फ़ोन की ओर देख रहा होता है। फिर वो ड्राइवर से बोलता है कि जल्दी मतलब तो गाड़ी की स्पीड तेज़ करो। तो फिर जो ड्राइवर होता है वो भी अपना सर नोट करता है। फिर वो स्माइल करता है, वांजी बोलता है मैं आज ही तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा और मैं अभी आ रहा हूँ विंग, बस कुछ वक्त और कुछ देर में ही मैं तुम्हारे पास तुम्हारी आंखों के सामने होऊंगा। और ऐसे बोल के वो स्माइल कर रहा होता है। वो अभी एयरपोर्ट के बाहर होता है और तुरंत वो गाड़ी मतलब कि एक टैक्सी में बैठ चुका होता है ताकि वो जल्दी अपने घर जा सके। फिर जो वांजी होता है वो अपने घर की डायरेक्शन में जा रहा होता है। फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करके विंग के फ़ोटो की ओर दिखता है, वो बोलता है आई लव यू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बनी, मैं आ रहा हूँ, मैं अपने बनी के पास तुरंत वापस आ रहा हूँ। सच में ये 2 दिन बहुत हार्ड थे तुम्हारे बिना। और ऐसे बोल के उस फोटो की ओर ही देख रहा होता है। तभी जो ड्राइवर होता है वो जोर से आवाज़ लगाता है नो। और जो वांजी होता है वो तभी तभी ऊपर की साइड देखता है, वो देखता है सामने से एक ट्रक आ रहा है और वो ट्रक डायरेक्टली उन्हें हिट कर जाता है। और तभी जो वांजी होता है वो उस फ़ोन की ओर देख रहा होता है जो जो टूट चुका होता है, मगर तब भी उस फ़ोन पे जो विंग की फ़ोटो हो रही है वो शो हो रही होती है आदि। फिर जो वांजी होता है बोलता है आई आई लव यू, ऐसा बोल के उसकी आंखें बंद हो जाती है। और फिर जो वांजी होता है वो अब अपनी आंखें खोलता है और तब प्रेजेंट में वो उस डायरी को पढ़ता है और अब उसे बंद कर देता है। फिर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और बोलता है क्या 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 हुआ था उस एक्सीडेंट में, क्या हुआ था। फिर बोलता है क्या इतना सब कुछ हो गया। फिर दिखाया जाता है अब मॉर्निंग हो चुकी होती है। वांजी ने नाइट में वो डायरी पढ़ना स्टार्ट किया था और अब मॉर्निंग हो चुकी थी। फिर वो उस डायरी को अगेन खोलता है तो उसमें लिखा होता है जब सबको पता चला था कि वांजी का एक्सीडेंट हो गया था तो सब लोग तुरंत हॉस्पिटल गए थे और डॉक्टर ने उन्हें जो बताया था वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। वांजी के हेड में बहुत बहुत तेज़ इंजरी हुई थी और जिससे जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वांजी की अपनी मेमोरी लॉस कर सकता है। इस वजह से डॉक्टर खुद पहले उसके पास गए थे और जब वांजी को होश आया था तब डॉक्टर ने उससे कुछ सवाल पूछे थे और तब उन्हें पता चल गया था कि वांजी अपनी 1 साल की मेमोरीज पूरी तरह से लॉस कर चुका है। और फिर डॉक्टर ने लैन फैमिली को बताया था कि अगर वांजी की कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, अगर अभी तुरंत उन्हें कुछ भी याद कराने की कोशिश की गई जो यादें वो भूल चुके हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ उनके सामने आई तो उन्हें ब्रेन हेमरेज हो सकता है और उनकी डेथ भी हो सकती है। तो जब जब विंग को ये बात पता चली थी वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी जैसे कि पूरी लाइफ पूरी ज़िंदगी पूरी एक पल में तबाह हो चुकी थी। उस वक्त लैंस चैन ने उसे संभाला था, उसे शांत कराया था और फिर उसे बोला था कि विंग तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकते, क्योंकि अगर तुम ही कमज़ोर पड़ गए तो वांजी को हम कैसे संभालेंगे। विंग तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकते बिल्कुल भी नहीं। और मैडम लैन लैन चिंगजून लैन कुरैन वो सब टूट चुके थे और मैडम लैन तो इतना इतना रो रही थी, इतना चिल्ला रही थी कि क्यों उनके बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। क्यों जब उनके बच्चा इतना खुश रहने लगा, उसकी लाइफ में इतनी खुशी आई, तभी तभी क्या गॉड को उसकी खुशियाँ छीननी थी। तब लैन चिंगजून ने अपनी वाइफ को संभाला था और उसे कहा था कि हम कमज़ोर नहीं पड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं पड़ सकते, वरना हम वांजी को खो देंगे। तब मैडम लैन ने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला था। तब जो विंग होता है वो सिर्फ वांजी को दूर से देखा करता था। जितने वक्त भी वांजी हॉस्पिटल में रहा था वो उसकी केयर करता था, बिना उसकी आंखों की उसकी आंखों के सामने आए हुए, बिना उसकी नज़रों के सामने आए हुए वो उसकी केयर करता था। उसकी जो भी उसे चाहिए होता था वो उसे ला के देता था बिना उसके मांगे। फिर जो विंग होता है वो जब तक वांजी हॉस्पिटल में होता है वो उसे दूर दूर से ही देखता है, मगर जब वांजी घर चला जाता है तब विंग चाहकर भी उसे देख नहीं पाता था। तो जो लैंस चैन होते हैं वही वांजी की छोटी छोटी क्लिप्स फ़ोटोज़ बना के क्लिक करके उसे भेजा करते थे और विंग उन फ़ोटोज़ को ही देख के वो खुश हो जाता था। विंग एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा था जहाँ पे लैंस चैन उसे लेके गए थे और विंग बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी था। एक पल में उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया था। गॉड
गॉड इतना गलत कैसे कर देते हैं। और इस चीज़ के लिए विंग विंग बहुत ज़्यादा नाराज़ था गॉड से, क्योंकि गॉड ने उससे बहुत बहुत कुछ छीना है, बहुत कुछ, मगर ये चीज़ क्यों? गॉड ने उसकी उसकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी उससे छीन ली, उसकी उसकी वो यादें ही उससे छीन ली जो जो उसके लिए सबसे प्रीशियस थी, सबसे ज़्यादा। भांजी भांजी किस तरह उससे प्यार करता था। भांजी भांजी के लिए अब वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और ऐसे ही करके विक ने अपनी लाइफ के 1 साल भांजी के बिना बिता दिए थे। हाँ, वो उसके साथ उसी के साथ नहीं था, मगर हमेशा हमेशा उसने उसको देखते हुए ही अपनी ज़िंदगी बिताई थी। और भांजी जहाँ जहाँ सब कुछ भूल चुका था, उससे तो पता तक नहीं था कि कोई पर्सन उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। आज भी वो उसका इंतज़ार कर रहा है। और जब जब डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखे थे और कहा था कि अब धीरे धीरे आप उसे कुछ याद कराने की कोशिश कर सकते हैं, तब सिचन और वांजी विंग ने एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क लिया था। वो रिस्क कोई और नहीं, वो रिस्क था वांजी के सामने विंग को ले जाने का। विंग को लगा था कि जब पहली बार वो ऑफिस में वांजी से मिला था, वो उनकी फर्स्ट मीटिंग थी, मगर ऐसा नहीं था। विंग को पहले भी वांजी ऑलरेडी एक बार देख चुका था। हाँ, उस मीटिंग के बारे में, उस सीन के बारे में विंग को याद नहीं था, मगर वांजी ने नोटिस किया था विंग को। और जब विंग और सिचन ने देखा कि वांजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है विंग के सामने आने से, तो वो खुश भी हुए थे, मगर कहीं ना कहीं विंग दुखी भी हुआ था कि क्या सच में वांजी को फ़र्क नहीं पड़ता उसके सामने आने से। मगर वो खुश था कि कम से कम वो वांजी के साथ रह पाएगा। वो अपने वांजी के साथ अगर एक स्ट्रेंजर की तरह भी रह सकता है, तो वो इसमें भी खुश है। फिर धीरे धीरे वांजी के साथ वो रहने लगा। उसके साथ उसने वो सारी चीज़ें दोबारा करनी शुरू करी जो वो पहले करता था। उसकी केयर करता था, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। और फिर धीरे धीरे उनके बीच में दोस्ती हुई, फिर प्यार। और आज जब वांजी ने उससे प्रपोज किया था, तब विंग तो तैयार बैठा था उसका होने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसका होने के लिए, क्योंकि वांजी वो वांजी का ही तो है। वो यही था, यही सोच रहा था। और लैंड फैमिली तो चाहती यही थी कि जल्द से जल्द वांजी विंग दोनों एक हो जाए और दोबारा विंग उनकी ज़िंदगी में आ जाए। वही सिचन और विंग की एक कोशिश थी जो सच होने लगी थी। और वांजी अब उस बुक को बंद कर देता है, उस डायरी को पूरी तरह से बंद कर देता है। और अब उसे समझ में आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो कैसे मैंने अपने विंग को भूल गया। और अब वो याद कर रहा होता है। अब उसके दिमाग में इतना दर्द नहीं हो रहा होता है, और वो ध्यान से हर चीज़ उसके दिमाग में गूंज रही होती है, जो भी उसने अभी पढ़ा। और फिर उसे धीरे धीरे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। और आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। आई एम सॉरी गाइस, मैं चाहकर भी इसे पूरा नहीं कर पाई, पर मैं कल के पार्ट में इसे जरूर कंप्लीट कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।